भैया, मेरी बात सुनो। समझाओ। पापा का जन्मदिन था और तुम मेरी मंगेतर के साथ धोखा कर रहे थे। लिन तियान, तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। मत मारो, मत मारो, कोई है, कोई है। रुको, क्या कर रहे हो? पापा, ये पागल हो गया है। छोटे तियान, तुम्हारा चेहरा। लिनहान, तुम अपने भाई को क्यों मार रहे हो? क्या हुआ? शर्म नहीं आती? लिनहान ने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की। छोटे तियान ने मुझे बचाया। हाँ, ये एक छोटा प्यारा है। पापा, ये एक छोटा प्यारा है। ये हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। छोटे तियान, अच्छा नाटक किया। क्या हम उस कमरे का सीसीटीवी चेक करें? देखते हैं कि तुम दोनों ने क्या किया। आज से लिन परिवार में तुम्हारा कोई नाम नहीं। तुम्हारे सभी कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। अपमानजनक चीज। माँ, क्या तुमने मुझे यह घर नहीं दिया? मैं अब सड़क पर हूं। घर में चावल भी नहीं है। शहर वापस जाने का मामला 2 महीने से लटका हुआ है। स्ट्रीट ऑफिस की नौकरी का भी कोई जवाब नहीं। अब क्या करें? क्या आवाज है? कहां से आ रही है? यह तो ठोस है। तुम कौन हो? तुम्हारा मटका मेरे मटके से कैसे जुड़ा है? अभी कौन सा साल है? लिनहान, 2020। पागल हो गया है। यह क्या है? सच में। लिनहान साथी, नमस्ते। लिनहान साथी, नमस्ते। अभी 1980 है। हालांकि यह बात बहुत अजीब है, लेकिन सच्चाई सामने है। मुझे विश्वास नहीं करने का कोई विकल्प नहीं। मेरा नाम मेंगलू है। गांव में रहता हूँ। 78 में गांव आया था। 1980। यह कोई सपना नहीं। यह मटका वाकई अतीत से जुड़ सकता है। लिन तियान, तुम सच में सोचते हो कि मुझे लिन परिवार से निकाल देना ही काफी है? मेरे पास यह है। मेरे पास सब कुछ बदलने का मौका है। यह क्या है? घड़ी। इसमें कोई सुई नहीं है। क्या हुआ? पहले मेरी ईमानदारी साबित करो और उसे भविष्य की तकनीक दिखाओ। कॉमरेड मेंगलू, इस अविश्वसनीय बात पर विश्वास करो। मैं 2020 से लिनहान हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा अगले 40 सालों का विकास, ताकि तुम और तुम्हारा परिवार बेहतर जीवन जी सको। अगले 40 साल? चाहे तुम इंसान हो, भूत हो, देवता हो या भविष्य से आए हो, जब तुम कहते हो कि मेरे परिवार को अच्छी जिंदगी मिलेगी,
तो मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूँ। कॉमरेड लिनहान, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। यह युआन का टोकन मेरी माँ ने छोड़ा था। कहा था कि बाद में मेरी शादी के काम आएगा। देखो तुम्हारे समय में इसकी क्या कीमत है, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पहले सो जाओ, कल एंटीक मार्केट चलेंगे, देखेंगे क्या दाम मिलता है। देखो देखो, सुनो सुनो, अरे जरा सी बात है, इतने सालों से आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हुआ था। मालिक, जवान, आराम से देखो। अरे मैं लाओ कियान, आपका शुक्रिया। हार्टी 46, गेंगशेन मंकी स्टाम्पटी 46 है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ये काम मेरे ऊपर। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे जवान, तुम क्या बेच रहे हो? मालिक आप देखिए। मिन 3 का है, कंडीशन ठीक है। तुम्हें एक सही दाम देता हूं, 800। मालिक, लगता है आपकी नीयत साफ नहीं है, मैं किसी और से पूछता हूँ। जवान, इतनी जल्दी क्या है, दोस्ती रहेगी, दाम पर बात हो सकती है। एक ही दाम, 1500। सच में यही अधिकतम है। 2000, एक पैसा कम नहीं। ठीक है, तुम्हें देखकर लगता है सीधे आदमी हो। 2000 ही सही, दोस्ती हो गई। आ गए। मालिक, इस साइकिल टिकट की क्या कीमत है? ये तो पुरानी चीज है, यादगार के तौर पर रखो, 150। मुझे याद है टीवी शो में 70-80 के दशक में एक साइकिल घर का बड़ा सामान होता था, टिकट मिलना मुश्किल था। इसके साथ मेंगलू बाहर काम करने या छोटा धंधा करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, खरीद लेता हूं, ये दोनों मुझे दे दो। अच्छे से जाओ। माफ कीजिए। अरे मालिक जियान, आज कैसे फुर्सत मिली? जल्दी बैठिए। जो अभी बाहर गया था वह सामान बेचने आया था। एक जवान लड़का, उसने एक युआन डाटो बेचा। आप देखिए। गुणवत्ता अच्छी है, नया है, थोड़ा दिलचस्प है। आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। मनी बॉस जो अभी वाला था, उसका क्या बैकग्राउंड है? अरे ये सच में पता नहीं, अनजाना लगता है। शायद ये खेल नहीं खेलता, लेकिन आदमी बहुत सीधा है, कीमत भी समझता है। अरे मिस जियान, आपको उसमें दिलचस्पी है? शायद एक इतना नया पुराना सिक्का लेकर आया। पैसे बदलने वाला जवान लड़का, बहुत दिलचस्प है। यह टिकट भेज दो, उसकी मदद हो जाएगी। उसे जल्दी से इस्तेमाल करने दो, जिंदगी सुधर जाएगी और मेरे लिए चीजें इकट्ठा करने में भी मदद करेगी। मेंगलू, युआन डाटो मैंने 800 रुपए में बेच दिया। कुछ दिनों के लिए काफी है। ये 2 साइकिल टिकट तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे यहाँ साइकिल होगी, बहुत आसानी होगी। दूसरा टिकट पैसे के लिए बदल लो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं ढूंढ कर लाऊंगा। गेंगशेन मंकी स्टैम्पटी 46 है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ये काम मेरे ऊपर। अरे हाँ, और भी है, वक्त मिले तो पोस्ट ऑफिस जाना। इस साल जारी हुआ 8 पैसे वाला लाल रंग का बंदर वाला स्टैम्प, जितना मिले खरीद लो, जल्दी करना। मेंगलू, उम्मीद है यह पानी का घड़ा हमें और बेहतर बनाएगा। ओल्ड झांग, अरे छोटे में, यहाँ वो नया आया हुआ 8 पैसे वाला बंदर स्टैम्प है। अरे गेंगशेन मंकी स्टैम्प अभी आया है, कोई नहीं खरीद रहा। तुम्हें कितना चाहिए? यह पूरी प्लेट मुझे चाहिए। 6 रुपए 40 पैसे। लीजिए। अरे मेरे पास कुछ अलग टिकट भी है, तुम्हें दे देता हूँ। हाँ, एक बात पूछनी थी, यहाँ साइकिल मिल सकती है? साइकिल? हाँ। फीनिक्स, योंगजियो, फ्लाइंग डव, सबकी जानकारी है। टिकट है तुम्हारे पास? टिकट नहीं तो नहीं होगा। टिकट मेरे पास 2 हैं, घर वालों ने दिया। छोटे मेंग, तुमसे एक बात कहनी है। मेरा बेटा अगले महीने शादी कर रहा है। 3 बड़ी चीजों में साइकिल की कमी है, टिकट मिलना मुश्किल है। क्या तुम एक टिकट दे सकते हो? कीमत की कोई चिंता नहीं। आपको दे देता हूँ। आप मुझे कितना पैसा दे सकते हैं, या मैं साइकिल कैसे खरीदूं? गाड़ी, मैं आपको नवीनतम फीनिक्स साइकिल दिलवा दूंगा, और ये टिकट का पैसा 100। मैं आपको 100 रुपए दूंगा।
ये बिल्कुल न्याय संगत कीमत है। ठीक है लाओ झांग, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। तो टिकट मैं आपको एक दे सकता हूँ, 100 रुपए में। और एक महिलाओं की साइकिल भी है, अगले हफ्ते ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। छोटे मेंग, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। ये डिलीवरी चालान है। तो मैं अब चलता हूँ। अरे 100 रुपए और पहले से बचे हुए पूंजी काफी है, गाड़ी भी मिल जाएगी। लिन हान ने सही कहा, इंतजार नहीं करना चाहिए, मुझे जल्दी करना होगा। देखते हैं क्या छोटा व्यापार किया जा सकता है। पैसे कमाओ और साइकिल खरीदो। कॉमरेड लिन हान, मैंने डाक टिकट खरीद लिए हैं। पूरा एक सेट 80 टिकट और कुछ अलग अलग टिकट भी लाए हैं। कुल 6 रुपए 40 पैसे खर्च हुए। सच कहूं तो दिल थोड़ा दुखा है, इतने में बहुत सारा आटा चावल आ जाता। लेकिन तुमने कहा यह जरूरी है तो मैं मानता हूँ। बहुत अच्छे, हालत बिल्कुल सही है। और स्ट्रीट कमेटी की नौकरी का अभी कोई संदेश नहीं। दिन भर घर पर बैठे बैठे मन खाली खाली सा लगता है। पता भी नहीं भविष्य में क्या करूंगा। तुम भविष्य से हो, क्या मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हो? 1980 भ्रम। हाँ, योजना अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ का समय। कई युवाओं को ऐसी ही मुश्किलों का सामना है, लेकिन यही तो अवसरों की शुरुआत भी है। मेंगलू के डाक टिकट मिल गए, हालत बेहतरीन। यह सेट भविष्य में बहुत मूल्यवान होगा, यह हम दोनों के लिए। हालात बदलने की पहली सीढ़ी हो सकता है तुम्हारे भ्रम को लेकर। मैं समझता हूं, लेकिन सुनो, समय बदल रहा है। मुझे पता है जल्द ही सरकार स्पष्ट करेगी। व्यक्तिगत व्यापार को प्रोत्साहित किया जाएगा, यह एक बड़ा मौका है। तुम खुद कोई छोटा व्यापार शुरू करके देख सकते हो। कल जाकर रास्ता देख लो। यह एक टिकट शुरुआती पूंजी हो सकती है। मेंगलू, हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। देखो देखो, आओ आओ। क्वालिटी बेहतरीन है। अरे भाई साहब फिर आ गए। आज क्या लाए हो? हमारी दुकान को याद रखना। ये है श्रीमान झाओ, बड़े कलेक्टर। आज आए हैं कुछ चीजें दिखाने, आप दोनों की राय लेनी है। गेंगशेन मंकी स्टाम्प टी 46। क्वालिटी बहुत बढ़िया। ओरिजिनल गोंद, चिपकाया नहीं गया। रंग चटकदार, डेंट पूरे। अच्छी चीज है। आओ भाई बैठो। ये स्टाम्प मार्केट प्राइस के हिसाब से 7 से 8,000 से लेकर 10,000 तक हो सकता है। क्वालिटी और सोर्स पर निर्भर करता है। मैं इसके लिए 10,000 देता हूं। भाई कमर, यह स्टाम्प क्वालिटी में टॉप है। अगर ऑक्शन में डाला जाए और कोई शौकीन मिल जाए तो कीमत और भी बढ़ सकती है। श्रीमान, आपका नाम? मुझे छोटे लिंक बुलाइए। श्रीलिन, क्या आपके पास सिर्फ एक ही है? नहीं, मेरे पास पूरा शीट है, सभी क्रमांकित। क्वालिटी इससे भी बेहतर। मार्जिन, प्रिंटर, नाम, सब कुछ है। पूरा शीट? लिन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? आजकल ये चीज बहुत ही दुर्लभ है। श्रीलिन, अगर सच में पूरा शीट है तो क्या हम और मर भाई देख सकते हैं? कीमत पर बात हो जाएगी। ठीक है, चीज घर पर सुरक्षित है। आज मैं यहाँ आप लोगों से कीमत पूछने आया हूं, कृपया सही कीमत बताइए। पूरे शीट की बात करें तो सिंगल स्टाम्प के प्रीमियम के हिसाब से और इसकी कंप्लीटनेस भी देखनी होगी। मैं 10 लाख देता हूं। भाई कमर, सिंगल के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन पूरे शीट के लिए थोड़ा कम है। श्रीलिन, मैं 12 लाख देता हूं। मेरे कुछ ऑप्शन हाउस वाले दोस्त भी हैं। अगर ऑप्शन में डाला तो कीमत और बढ़ सकती है, हालांकि समय ज्यादा लगेगा, कमीशन भी ज्यादा होगा। ऑप्शन में कीमत ज्यादा मिलेगी, लेकिन उसमें समय और चैनल चाहिए। लेकिन मुझे अभी फंड्स चाहिए, समय ही पैसा है। कमर भाई, जाओ भाई ने 12 लाख की बोली लगाई। आपका? मैं 15 लाख देता हूं। कैश अभी डील कर सकते हैं, लेकिन लिन, आपको गारंटी देनी होगी कि क्वालिटी इसी जैसी है।
डील। चीज पास में ही है, मैं अभी लेकर आता हूं 2 घंटे में। हम यहीं पर डील करेंगे। लगता है एकमर भाई जीत गए, तो मैं नहीं रोकूंगा। ठीक है, जाओ धीरे से मिस्टर जाओ। हेलो, क्या आप लिन दूसरे नंबर हैं? मैं जुबाओ झाई का लाओ कियान हूं। आपको हमेशा से टी 46 चाहिए था, आज मेरे पास है। ठीक है, आप खुद देखना चाहते हैं? बहुत अच्छा, मैं आपका इंतजार करूंगा। देखो देखो, यहां देखो, लाओ कियान। सामान आ गया? अरे दूसरे नंबर, आप तो बहुत जल्दी आ गए। विक्रेता सामान लेने गया है, जल्दी आएगा। आप दोनों यहां बैठो, चाय पियो, मैं विक्रेता को जल्दी करता हूं। ठीक है। अरे शिया, क्या तुम जानती हो ये बंदर टिकट किसके लिए है? तुमने कहा था बड़ा उपयोग है। सुनो, अगले महीने सबसे अमीर जियांग परिवार की दादी की 80वां जन्मदिन है। इस दादी को और कोई शौक नहीं है, बस डाक टिकट जमा करना पसंद है, खासकर शुरुआती। पूरा सेट बंदर टिकट का। ये 80 के दशक का बंदर टिकट तो सबसे बढ़िया है। ये तो मिलना मुश्किल है। बस हम दादी को खुश कर दें। हम जियांग परिवार से जुड़ जाएं, तो हमारे घर में तो हवा चाहिए तो हवा, बारिश चाहिए तो बारिश। तियान भाई, तुम तो बहुत बढ़िया हो, इतना सोचा। बिल्कुल, बस जब मैं ये सौदा पक्का कर लूं, तो हमारे परिवार में मेरी स्थिति पक्की हो जाएगी। उस दिन मैं लिन हान को जियांग शहर में जिंदगी भर उठने नहीं दूंगा। वह इस लायक है, तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? कितनी अच्छी बात करते हो। तुम दोनों कहीं भी चोरी कर सकते हो। अरे, मैं सोच रहा था कौन है। ये तो वही है जिसे घर से निकाल दिया गया और अभी एक पैसा नहीं है। अच्छा बड़ा भाई। अरे भाई, क्या हुआ? क्या सड़क पर भटक रहे हो? जाने को जगह नहीं है? पुरानी चीजों की दुकान में भीख मांगने आ गए, या फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें 2 बेकार चीजें दी हैं, जिन्हें बेचकर 2 रोटी खरीदने आए हो? अरे भाई। मिस्टर कियान, मिस्टर कियान। अरे, मिस्टर कियान को ढूंढ रहे हो? मिस्टर कियान को क्यों ढूंढ रहे हो? कहीं उधार तो नहीं मांगने आए हो? भाई लिन हान, हकीकत समझो, लिन परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जियांग शहर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अपनी हालत देखो, भिखारी से क्या फर्क है ना भाई? मिस्टर कियान। लिन हान, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? अभी शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम एक ऐसे बेकार हो जिसे परिवार ने निकाल दिया है, समझे? यहाँ की कोई भी चीज क्या तुम अभी खरीद सकते हो? गंदा हो गया तो भर पाओगे? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत करो, समझे? थोड़ी देर में एक बड़ा क्लाइंट आने वाला है, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। अरे, श्री लिन हान वापस आ गए हैं। अरे, ये दोनों जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये वही है, वो जो कुछ नहीं सीखता और फिर परिवार से निकाल दिया गया। अच्छे बड़े भाई हो तुम। पुराने पैसे, तुम्हारी दहलीज अब इतनी नीची कैसे हो गई? कोई भी अंदर आ सकता है। ये दूसरे नंबर के युवा मंकी स्टैंप यही है, बड़े भाई के। क्या तुम्हारा कहने का मतलब विक्रेता ये है, उसके पास पूरा मंकी स्टैम्प का सेट है? मैंने सही सुना? लिन हान, तुम्हारे पास पूरा मंकी स्टैम्प का सेट है? अपनी हालत देखो, एक फटा बैग लेकर, फटे कपड़े पहने, किस पुल के नीचे से निकले हो? तुम्हें पता है 80 के मंकी स्टैम्प की कीमत कितनी है? तुम्हें अंदाजा है? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम एक स्टैम्प का कोना भी नहीं खरीद सकते। लिन हान, मैं जानता हूँ तुम दुखी हो। लिन परिवार से निकाले जाने के बाद जिंदगी मुश्किल हो गई होगी, लेकिन इस वजह से तुम धोखा देने नहीं निकल सकते। पैसे वाले दुकानदार ईमानदार व्यापारी हैं, उन्हें मुसीबत में मत डालो। हाँ, लिन दूसरे नंबर के युवा सुश्री सु लिन हान ने पहले मेरे यहाँ एक युवान दाटो बेचा था, बहुत साफ सुथरा था, और अभी वो मंकी स्टैम्प लेकर आया था। मैंने देखा, असली है। मूर्ख मत बनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब धोखेबाजों के तरीके बहुत उन्नत हो गए हैं, पता है? पहले एक असली चीज दिखाकर लुभाते हैं, फंसाने के लिए। जब तुम पूरा सेट देखना चाहोगे या बड़ा सौदा करना चाहोगे, तब वे बदल देंगे, नकली दे देंगे, खराब चीज को अच्छा बताकर, समझे? मूर्ख मत बनो, पहले उसे चीज निकालने दो, मैं भी देखना चाहता हूं तुम मेरे सामने क्या जादू दिखाओगे।
क्या सच में तुम्हारे पास है? हाँ, मैं लेकर आया हूं। पैसे वाले दुकानदार, माल मेरे पास है। क्या देर कर रहे हो? कुछ नहीं है ना? पहले खोलो। 15 लाख कैश में, सही है ना? हाँ, अगर चीज असली है तो पैसे तुरंत तैयार है। कितना अच्छा अभिनय कर रहे हो अभिनेता। खोलो, हमें भी दिखाओ। मैं देखता हूं ये अनमोल चीज क्या है। पेश है। सच में बिल्कुल असली गोंद, स्थिति बिल्कुल सही, नंबर मेल खाते हैं। किनारे पर कारखाने का नाम स्पष्ट है, श्री लिनहान। ये स्टाम्प संस्करण, मैं 30 साल से इस व्यवसाय में हूं। इतना बेहतरीन स्टाम्प कभी नहीं देखा। असंभव है। तुम्हें ये कहां से मिला? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? घर से पैसे चुराए होंगे तुमने। लिन तियान, तुम्हारी कल्पना शक्ति क्या सिर्फ चोरी तक ही सीमित है? लिनहान भाई, अगले महीने जियांग परिवार की बुजुर्ग महिला का जन्मदिन है। ये स्टाम्प वास्तव में उन्हें देने के लिए सबसे उपयुक्त उपहार है। जियांग परिवार से संबंध बनाना हमारे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम हमारे परिवार के सबसे बड़े बेटे हो, तुम थोड़ी मदद तो कर सकते हो, है ना भाई? भाई, ऐसा करो, ये स्टाम्प मत बेचो, मुझे दे दो। मैं इसे पिताजी को दे दूंगा। तुम्हारा दिमाग दीवार से भी मोटा है। यह स्टाम्प मेरा है। मैं चाहूं तो बेचूं, न चाहूं तो कोई इसे ले नहीं सकता। ठीक है लिनहान बहादुर, तुम्हें लगता है कि तुम ये स्टाम्प पुराने कियान को बेचोगे तो मैं इसे नहीं ले पाऊंगा, है ना? पुराने कियान तुम ले लो, मैं 2 लाख देता हूं, मैं खरीदता हूं। ये श्री लिनहान, आप देखिए, दूसरे बेटे को वास्तव में जरूरत है। ये मालिक कियान, अगर यह स्टाम्प आखिरकार लिन तियान के हाथ में चला जाएगा तो मैं चुनता हूं कि नहीं बेचूंगा। लिनहान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कीमत तय हो चुकी है। तुम कहते हो नहीं बेचोगे तो नहीं बेचोगे। लड़के, इज्जत दो, वरना आज तुम्हें बेचना ही होगा। नहीं तो मैं 30 साल से इस व्यवसाय में हूं, मेरे पास तरीके हैं। तुम्हारा ये स्टाम्प जियांगचेंग में कोई नहीं खरीदेगा, तुम्हारे हाथ में सड़ जाएगा। यह स्टाम्प मैं खरीदता हूँ। कितना रोमांचक! यह बंदर स्टाम्प, चूंकि यह श्रीलिन तुम दोनों को नहीं बेचना चाहते तो मैं खरीदता हूँ। मिस जियांग, परिचय कराते हैं, यह जियांग समूह की बेटी है। जियांग जिनयाओ, मिस जियांग। यह जुबाओ छाई के मालिक कियान है और यह लिन समूह के दूसरे बेटे लिन तियान है। यह श्रीलिन है। मैंने बाहर कुछ सुना। यह बंदर स्टाम्प वास्तव में मालिक कियान के कहने के अनुसार उत्कृष्ट है। बिल्कुल सच्चा। मैं लाऊं कियान, 30 साल की इज्जत की गारंटी देता हूं। ये डाक टिकट बिल्कुल यही है। ठीक है, श्रीलिन ने 15 लाख की बोली लगाई है। हाँ, और मालिक कियान ने भी जांच लिया है, पक्का है। लेकिन अभी एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। मैंने सुन लिया, कोई और ज्यादा पैसे देकर इसे छीनना चाहता है। कोई फायदा देखकर वादा भूल गया, बेचना चाहता है। मालिक कियान, श्रीलिन अब साफ कह रहे हैं, यह डाक टिकट अगर यह आखिर में युवा लिन के हाथ लगा तो वे बेचेंगे ही नहीं। तो अब मैं भी वही कीमत देती हूँ, 15 लाख। यह डाक टिकट खरीदकर अपनी दादी को दूंगी, उनके 80वें जन्मदिन की तोहफे के तौर पर। आपको कोई एतराज है? बिल्कुल नहीं। मिस जियांग, आपकी नजर पड़ी। ये इस छोटी दुकान का भाग्य है। ये टिकट और आप बिल्कुल जोड़ी बनते हैं मिस जियांग। चूंकि आप इसे मैडम जियांग को तोहफे में दे रही हैं, मैं किसी की पसंद की चीज नहीं छीनूंगा, आपका मूड खराब नहीं करूंगा। चलो। मालिक झाओ, कृपया एक बार फिर जांच लीजिए। श्रीलिन 15 लाख कैश देंगे या ट्रांसफर?
ट्रांसफर कर दीजिए, आसान रहेगा। यह मेरा निजी अकाउंट है, मेरे मैनेजर से संपर्क करें। वह तुरंत ट्रांसफर का इंतजाम कर देंगे। टिकट मैं अभी ले जा रही हूँ। ठीक है। मिस जियांग बहुत उदार हैं। अरे हाँ श्री लिन, एक बात और पूछनी थी आपसे। आप दोनों धीरे धीरे बात करिए। मिस जियांग बताइए। श्री लिन, आपने इतना बढ़िया मंकी स्टाम्प निकाला है, शायद आपकी नजर और किस्मत दोनों अच्छी हैं। मिस जियांग शाबाशी मत दीजिए, बस किस्मत से मिल गया। मेरी दादी को डाक टिकटों के अलावा हाल में एक पुरानी पेंटिंग की बहुत याद आ रही है। वह उन्होंने जवानी में देखी थी, लेकिन बाद में ढूंढने पर भी नहीं मिली। एक अधूरा सपना रह गया। पता नहीं आपने सुना है या आपको मिलने का कोई मौका मिलेगा। अभी पता लगाओ उसे वो डाक टिकट आया कहां से है, और वो जियांग जिन्याओ कैसे जुड़े हैं। जल्दी पता लगाओ। मेरी दादी को हाल में एक पुरानी पेंटिंग की बहुत याद आ रही है। कौन सी पेंटिंग? मुझे पेंटिंग वगैरह की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं नजर रखने की कोशिश कर सकता हूँ। पेंटिंग का नाम है स्प्रिंग रिवर वॉर्म्स। कोई प्रसिद्ध पुरानी कलाकृति नहीं है। यह करीब 60 से 70 साल पहले एक चित्रकार ने बनाई थी, जिसका नाम था बाईशी सानरेन। बहुत बड़ी नहीं, करीब 4 फुट की चौकोर बनाई गई है शुरुआती बसंत के नदी किनारे की। विलो की डालियों पर नई कलियां फूट रही हैं, कुछ बत्तखें गर्मजोशी भरे पानी में खेल रही हैं। तकनीक बहुत बारीक नहीं है, लेकिन इसमें एक दुर्लभ सहजता और जान है। दादी कहती है उस जमाने में वह पेंटिंग मशहूर नहीं थी, बल्कि ज्यादा बुद्धिजीवियों के बीच तोहफे के तौर पर दी जाती थी। वाइशी सामरेन, मेंगलू से मदद ले सकते हैं ढूंढने में। श्वेत पत्थर साधु, वसंत नदी का गर्म पानी। मैंने नोट कर लिया, लेकिन ये पेंटिंग्स तो बहुत पुरानी है और नामी कलाकारों की बनी भी नहीं। ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं समझता हूँ श्री लिन, इतनी अच्छी क्वालिटी के बंदर टिकट निकालना खुद एक दुर्लभ संयोग है। आप शायद उन लोगों में से हैं जिन्हें भाग्य मिलता है। अगर भविष्य में आपको असली कृति मिले या विश्वसनीय प्रतिलिपि, कृपया मुझे जरूर बताएं। जियांग परिवार आपका भारी आभार व्यक्त करेगा। मिस जियांग, आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा, क्योंकि यह मिसेस जियांग की इच्छा है। मैं निश्चित रूप से ध्यान दूंगा। अगर कोई खबर मिली तो आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। आपकी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। शाओतियान, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? माँ, पापा, अंदाजा लगाओ आज मैंने एंटीक स्ट्रीट पर किसे देखा। किसे देखा? क्या तुम फिर से अपने उन बेकार दोस्तों से झगड़ा कर बैठे? लिन हान। वो क्या वो अब भीख मांग रहा है? उसे भीख मांगनी चाहिए। पापा जानते हैं आजकल तो वो बहुत शान में है। आज मैं जुबाओ झाई गया था, वहीं मेरी मुलाकात हुई। वो वहां कुछ बेच रहा था। कुछ बेच रहा था? वो ऐसा क्या बेच सकता है जिसकी कोई कीमत हो? कहीं घर से ही कुछ चुराकर तो नहीं बेच रहा? चुराया? तुम जानते हो उसने क्या बेचा? 80 एडिशन के बंदर टिकटों का पूरा सेट, बिल्कुल बेमिसाल क्वालिटी के। पुरानी किया ने भी जांच की, कहा ये अनूठा है। 80 एडिशन के पूरे बंदर टिकट। उसे ये कहां से मिला? मुझे क्या पता। मैंने देखा टिकट बहुत अच्छा था, सोचा ये तो मिसेस जियांग को देने के लिए सबसे उत्तम उपहार होगा। तो मैं आगे बढ़ा। मैंने उससे कहा ये टिकट घर के काम आएगा। मैंने कहा तुम लिन परिवार के बड़े बेटे हो, टिकट मुझे दे दो, मैं पापा को दूंगा, पापा खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? उसने तुरंत मुझे झिड़क दिया। पापा जानते हैं कहा लिन परिवार ने उसे बाहर निकाल दिया था और हमारा मजाक उड़ाया, कहा हम बेहुदा है। अब जब उसके पास अच्छी चीज है तो हमें याद आया कि वो लिन है। गोडोंग सुनो, इस बच्चे के मन में हमारे लिए कितनी नफरत होगी। शाओतियान की तो परिवार की भलाई के लिए ही कर रहा है। माँ जानती है यही खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा तुम बेचोगे तो मैं ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस भाग्य से मिला। उसने उस जियांग से संपर्क किया। जियांग जिन्याओ ने भी क्या देखा, तुरंत उसके टिकट खरीदने को तैयार हो गई, तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। गोडोंग, गुस्सा न करो, सेहत खराब होगी। आपने कहा कि आप समय न दें। आपने उसे एक खस्ताहाल आंगन छोड़ दिया। अब उसमें कुछ काबिलियत आ गई है। वो पहला ही है जो परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया। बस मैंने ऐसा अकृतज्ञ क्यों पैदा किया? उस समय उसे घर से निकाल देना सही था। और जियांग परिवार से गुपचुप संबंध रखने की हिम्मत। देखते हैं ये दुस्साहस कब तक चलता है। मेंगलू, एक निजी बात पर आपसे मदद चाहिए। मेरे लिए स्प्रिंग रिवर वार्म्स नामक एक पेंटिंग का पता लगाइए। कलाकार का नाम बाईशी सानरेन है। पेंटिंग में वसंत ऋतु में नदी किनारे बत्तखों का जल क्रीडन दिखाया गया है। यह पेंटिंग एक बुजुर्ग महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य पुरानी वस्तुएं जो आपको दिलचस्प लगे
वे भी मेरे लिए अधिक से अधिक एकत्र कर सकते हैं। वैसे पत्र के साथ कुछ सामान भेजा है। ये सब दक्षिण से आए नवीनतम फैशनेबल सामान है, डरो मत। वहां इनकी अच्छी मांग होगी। प्लास्टिक के खोल वाले गैस लाइटर हैं। एक बटन दबाओ और आग निकल आएगी, माचिस से ज्यादा सुविधाजनक। पुराने फ्लिंट लाइटर से बेहतर। धातु के खोल वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, चाबी भरने की जरूरत नहीं, समय सटीक। कुछ में नाइट लाइट भी है, आप पहले फैक्ट्री क्षेत्र में आजमा सकते हैं। जहां ज्यादा युवा हो, स्टॉल लगाकर बेचें, कीमत थोड़ी ऊंची रख सकते हैं। जैसे लाइटर 3 से 5 रुपए में, घड़ी 15 से 30, अगर सब ठीक रहा। कमाई का पैसा लगाकर जल्दी उचित जगह ढूंढिए। पता कीजिए कि व्यक्तिगत उद्यमी लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। नीतिगत बदलाव की हवा चलने वाली है। यह आपके पैर जमाने का सबसे अच्छा अवसर है। यह क्या चीज है? देखते हैं। अरे साथी, ये रंग बिरंगा क्या है? यह गैस लाइटर है, दक्षिण से आया नया सामान। माचिस की जरूरत नहीं, बटन दबाओ और जल जाए। अद्भुत। ये माचिस से कहीं बेहतर है, बारिश के दिनों में भी काम आएगा। हाँ, हवानी प्रूफ और माचिस से किफायती, एक लंबे समय तक चलेगा। 3 रुपए। यह देखिए। यह बहुत सुंदर है। कैसे है? ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, चाबी भरने की जरूरत नहीं। समय बिल्कुल सटीक और रात में चमकती भी है। 15 रुपए एक। अच्छा, ठीक है। मुझे एक घड़ी चाहिए। बिल्कुल। मुझे एक घड़ी। एक घड़ी लूंगा। ठीक है। ठीक है। घड़ी एकदम। आओ, जल्दी मत करो, सबको मिलेगा। आओ। मुझे एक टुकड़ा दो। अच्छा, ठीक है। यह मेरा है। मुझे एक लाइटर दो, मुझे एक चाहिए। ठीक है, आपका बदला। अगली बार फिर आना। लाओ झांग, झांग भाई। लिन हान ने जो लाइटर और इलेक्ट्रॉनिक भेजे थे, इतने अच्छे बिक रहे हैं। आज ही 1000 से ज्यादा कमा लिए, साइकिल खरीद सकते हैं। आज रात वापस जाकर उसे फिर से चिट्ठी लिखूंगा। अगर ऐसा है तो कुछ और सामान मंगवा लें। छोटे मेंग आ गए। लाओ झांग, मैं साइकिल लेने आया हूँ। पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। नवीनतम फीनिक्स साइकिल चमक रही है। अरे हाँ, लाओ झांग। मुझे एक और बात पूछनी है। आप बहुत से लोगों को जानते हैं। पता है कहाँ से पुरानी पेंटिंग्स मिल सकती हैं? प्राचीन नहीं, आधुनिक ही चलेगा। थोड़ी सी भावना वाली ही चलेगी। पुरानी पेंटिंग्स अब ये चलन में नहीं है। घर के बड़े पसंद करते हैं। मुझे ढूंढने को कहा, नाम की कोई बाध्यता नहीं। बस अच्छी और भावनात्मक होनी चाहिए। कीमत की कोई समस्या नहीं। देखो मेरी नजर, छोटे मेंग साहब बहुत गहरे हैं। ऐसा करो, मेरा एक पुराना दोस्त है, ट्रस्ट ब्यूरो के पीछे रहता है। उसके घर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अगर तुम सच में देखना चाहते हो, मैं उसे एक फोन करता हूं। बस ये कहूंगा कि एक गंभीर ग्राहक कला की सराहना करना चाहता है। बहुत शुक्रिया। वैसी पेंटिंग्स जो फूल, पक्षी, पहाड़ंदी, ताजगी भरी हों। जैसे एक पेंटिंग है स्प्रिंग रिवर वार्म्स। याद नहीं, लेकिन उसके पास बहुत सारा सामान है, शायद मिल जाए। मेरा इंतजार करो। अरे बहुत अच्छा, धन्यवाद झांग भाई। मैं चलता हूँ। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक ठाक। झांग भाई। छोटे मेंग आ गए। ये लाओली है। ये छोटे मेंग है। नमस्ते। तुम लोग बात करो। ठीक है। बैठो। मिस मेंग, ये सब मेरे पिताजी ने पहले जमा किए थे। कलाकार कोई प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन कला और भावना काफी अच्छे हैं। या और ये कितने के हैं? सच कहूं तो अगर मजबूरी ना होती तो ये पेंटिंग्स मैं नहीं बेचता। ऐसा करो, अगर सच में चाहिए तो एक साथ ले लो। 500 रुपए। लीलाओ, आपसे छिपाना नहीं, मैं भी एक दोस्त के लिए पेंटिंग ढूंढ रहा हूँ। आपकी कीमत वाकई थोड़ी ज्यादा है। केवल यह एक स्प्रिंग रिवर वॉर्म्स, क्या आप इसे देने को तैयार हैं? अगर खरीदना है तो सब एक साथ। एक कीमत 500 रुपए। ठीक है, 500 ही सही। ये सारी पेंटिंग्स मुझे चाहिए। लीजिए। अच्छा कॉमरेड मेंग, आपका शुक्रिया। ये पेंटिंग्स आपके हवाले। आप चिंता न करें।
लिनहान, स्प्रिंग रिवर वॉर्म्स मिल गई। पेंटिंग के साथ कुछ और उसी समय की है, लेखक प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगी। मालिक को जल्दी पैसे चाहिए थे, कुल 500 खर्च हुए, कीमत कम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही है। स्टॉल का काम बहुत अच्छा है, चिंता न करें, पेंटिंग पैक हो चुकी है, अभी भेजता हूँ। लिनहान, स्प्रिंग रिवर वॉर्म्स मिल गई, साथ में 4 और कुल 500। पेंटिंग भेज दी है, स्टॉल का काम अच्छा है, लागत वसूल हो गई। मेंगलू, 15 अप्रैल 1980। हाँ, यही है। हेलो हेलो, मिस जियांग, मैं लिनहान। मिस्टर लिन, कोई बात? जिस स्प्रिंग रिवर वॉर्म्स की तलाश थी, मिल गई। सच में? अभी सब मेरे पास हैं, कुल 4 उसी समय की कृतियां। साइन व्हाइट स्टोन हर्मिट, इंक मेडिटेशन आदि। आप सुनिश्चित है कि यह स्प्रिंग रिवर वॉर्म्स है? मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन टाइटल स्प्रिंग रिवर वॉर्म्स है। साइन व्हाइट स्टोन हर्मिट है। क्या आज सुबह ला सकते हैं? मेरी दादी खुद देखना चाहती है। हाँ, कितने बजे? 10 बजे। क्या आपको लेने आना चाहिए? जरूरत नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी, पता भेज दीजिए। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं। ठीक। क्या रास्ता नहीं देखते? कुरियर वाले, उधर जाओ। माफ कीजिए, मैं किसी से मिलने आया हूं। मिलने? क्या आप यहां के किसी को जानते हैं? मिस्टर लिन, मिस जियांग। शिन्याओ, तुम बाहर क्यों आए हो? रास्ता ठीक रहा? हाँ। शिन्याओ, मैं भी मिसेस जियांग से मिलने आया हूं। मैं वो एम्ब्रॉयडरी भी लाया हूं। दादी आज मेहमान नहीं देख रही हैं। अंदर आइए, दादी आपका इंतजार कर रही हैं। सच में? दादी, मिस्टर लिन आए हैं। बैठिए, पहले बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अच्छा। पेंटिंग कहाँ है? यहां। तुमने कैसे ढूंढा? दोस्त ने मदद की। कौन सा दोस्त? भरोसेमंद दोस्त। तुम्हें पेंटिंग की समझ है? नहीं, लेकिन दोस्त को है। कम से कम ईमानदार तो हो। पानी पी लो। धन्यवाद। पुरानी माउंटिंग, कम से कम 40 साल पुरानी। क्या वही पेंटिंग है? विलो, क्रैबक्लो स्ट्रोक, वही है। 5 स्याही टोन, गाढ़ा, हल्का, सूखा, गीला, जलता हुआ, अच्छा। स्प्रिंग रिवर वॉर्मिंग, यह उसकी लिखावट है। लाल मुहर, सील मेल खाती है। दादी, वही है। दादी जियांग। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उस साल की बसंत, हम झील के किनारे थे। लाओ बाई ने कहा बत्तखें पानी का तापमान सबसे अच्छा जानती हैं। उसने वही पेंटिंग बना दी। बाईशी सन्यासी, उसका असली नाम बाई जिंगहेंग था, हम सब उसे लाओ बाई कहते थे। बाकी पेंटिंग्स कहाँ हैं? सब यही हैं।
युनकियाओ की लैंडस्केप। वह हमेशा एकांत में रहना चाहता था और चला भी गया। दादी, ये पेंटिंग्स मुझे सब चाहिए। दादी जियांग, ये पेंटिंग्स। मिस्टर लिन, ये पेंटिंग्स दादी के पुराने दोस्त ने बनाई थी। आशा है आप सहयोग देंगे। ये पेंटिंग्स मेरे दोस्त ने खरीदी थी 500 में। कब? हाल ही में। 50 लाख? महंगी नहीं, सस्ती भी नहीं। 500 रुपए। बेटा, तुम जानते हो ये पेंटिंग्स कितनी की हैं? नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने 500 दिए। दादी जियांग, अगर आपको चाहिए, जो देना चाहे दे दीजिए। बस यह स्प्रिंग रिवर वार्मिंग पिछले साल नीलामी में इसी तरह के कामों की कीमत 5,30,000 थी। वह नीलामी थी, ये सब चीजें असली मालिक को वापस मिल गईं। क्या बात है, असली मालिक को वापस? ठीक है, ये 5 पेंटिंग मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। बहुत ज्यादा है। मेरे कहने से इसकी कीमत है। जियांग दादी। शिन्याओ, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। जी, क्या तुम्हारे उस दोस्त से मेरी मुलाकात करवा सकते हो? माफ कीजिए, मुमकिन नहीं। क्यों? वह अजनबियों से मिलना पसंद नहीं करती। ये बच्ची दिलचस्प है। दादी, मिस्टर लिन, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। पैसे मिल गए। मिस्टर लिन, शुक्रिया। मैं तुम्हें शुक्रिया कहूंगा, मुझे इतना फायदा हुआ। दादी को बहुत दिनों से इतनी खुशी नहीं मिली थी। अच्छी बात है। तुम अफवाहों से अलग हो। कौन सी अफवाहें? कहते हैं तुम्हें लिन परिवार से निकाल दिया गया, बुरी हालत में हो। गलत भी नहीं है। लेकिन तुम तो वैसे नहीं लगते। आदमी को जीना तो है। शिन्याओ, वो आखिर कौन है? मेहमान। नहीं, आजकल बुरे लोग बहुत हैं। धोखा न खा जाना। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? हमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं। अगली बार अच्छी चीज मिले तो मुझे याद करना। ठीक है। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। विदा कर दिया? हाँ। तुम्हें वह कैसा लगा? कैसा क्या? इंसानियत, काबिलियत, स्वभाव? ठीक ठाक है। बस ठीक ठाक? तुम क्या कहना चाहते हो? ये लड़का मामूली नहीं है। कैसे पता चला? घर से निकाले जाने पर न शिकायत न गुस्सा, बड़ी रकम मिलने पर न हैरानी न खुशी, हमारे सामने न झुकता है न घमंड करता है। तो उससे ज्यादा मेलजोल रखो। आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब व्यापार से है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा है, नहीं सोच रहे। लेकिन उसका वो दोस्त इतनी जल्दी स्प्रिंग रिवर वार्म्स ढूंढ लाया आम आदमी नहीं है। शायद किस्मत थी। एक बार किस्मत, 2-3 बार यह क्षमता है। आप मेरे लिए जांचें, वह हाल ही में क्या कर रहा है। आप उसकी मदद करना चाहते हैं। पहले देखते हैं, अगर उपयुक्त हो तो मदद कर देना। ठीक है। मैं हूं। जियांग जिन्याओ। दादी ने पूछा है क्या आप अगले हफ्ते के जन्मदिन समारोह में आएंगे। मुझे क्यों बुलाया? दादी कहती हैं आप भाग्यशाली हैं। ठीक है, किस समय? मैं आपको भेज दूंगा। ओह हाँ, एक बात और, अगर झाओ शहाओ आपको परेशान करे मुझे बताएं। नहीं, मैं खुद संभालूंगा। मुझे पता है आप संभाल सकते हैं, लेकिन मुझे बता देना। मेंगलू, आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूं। स्प्रिंग रिवर वार्म्स, साथ ही वो 4 पेंटिंग्स 1 करोड़ में बिक गई हैं। लेकिन एक समस्या है, मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे आपको 80 के दशक के पैसे देने के लिए, इसलिए मैंने दूसरा तरीका अपनाया। चीज मिलने के बाद 3 काम करने हैं। पहला, एक 4 दीवारी वाला घर खरीदो। अलग प्रवेश वाला सबसे अच्छा। 4 दीवारी वाले घर की कीमत बाद में बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा, एक दुकान ढूंढो।
भीड़ भाड़ वाली गली, सड़क किनारे की दुकान बड़ी नहीं चाहिए, लेकिन साफ सुथरी हो। व्यक्तिगत व्यवसाय लाइसेंस जल्दी बनवा लो, जल्द ही काम आएगा। तीसरा, मेरे लिए एक उपहार का ध्यान रखना। जिसने पेंटिंग खरीदी है उसका अगले हफ्ते जन्मदिन है। उसने मेरा भला किया है। संभल कर मेरी अगली खबर का इंतजार करो। मेंगलू, हमारा रास्ता और चौड़ा होता जा रहा है। बॉस झाओ ने पता लगा लिया है। उस लिन हान की पहचान जटिल नहीं है, यहाँ तक कह सकते हैं कि बहुत सरल है। मुख्य बात, जियांगजिंग लिन परिवार का बड़ा बेटा। माँ का जल्दी निधन हो गया। 1 महीने पहले उसके पिता के जन्मदिन समारोह पर भाई और मंगेतर ने मिलकर धोखा दिया, मारपीट और ईर्ष्या का आरोप लगाया। पिता ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया, सारे फंड फ्रीज कर दिए। अब वो बिना पैसे का पुराने टूटे घर में रहने वाला त्यागा हुआ बेटा है। लिन परिवार, वही जो निर्माण सामग्री का व्यापार करता है, थोड़े पैसे वाला, रोज किसी बड़े से जुड़ने की सोचता है। लिन गोडोंग, हाँ वही। लिन हान का एक भाई है लिन तियान, अब मानो लिन परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी। जियांग परिवार से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। लिन तियान दिलचस्प है। क्या उसे पता है कि उसका भाई अब कितना आगे निकल चुका है और जियांग परिवार से जुड़ गया है? जरूर पता होगा। लिन परिवार अब संबंधों का उपयोग कर रहा है, ये जानने के लिए कि लिन हान को वो पैसा कहां से मिला, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें सिर्फ इतना पता है, लिन हान टिकट और पेंटिंग बेचकर अचानक अमीर हो गया है और जियांग दादी के जन्मदिन के समारोह का निमंत्रण पत्र भी मिला है। निमंत्रण पत्र लिन हान को मिला, लिन तियान को नहीं। दिलचस्प है। तुम मेरे लिए उस लिन तियान को बुलाओ, बस कह दो कि मैं उससे बात करना चाहता हूं। उसके भाई को बताओ कैसे अपनी जगह पहचाननी है। समझ गया। लिन हान, तुम एक त्याग दिया हुआ बच्चा हो। तुम्हें क्या हक है कि शिन याओ की नजरों में चढ़ो? लिन तियान, तुम मुझे निराश मत करना। बॉस झाओ, लिन भाई, आओ आओ, बैठो, तनाव मत लो। आज बस आम बातचीत है। मैंने सुना है लिन शाओ को हाल ही में कुछ परेशानी हो रही है। बॉस झाओ, आप मजाक कर रहे हैं? हमारा छोटा सा परिवार है, परेशानी किस बात की? बस घर का झगड़ा है। छोड़ो यार, बात नहीं करते। क्या ये तुम्हारे उस बड़े भाई की वजह से है? लिन हान, उसका नाम मत लो बॉस झाओ। मैं आपको बताता हूं, बॉस झाओ, वो एक कृतज्ञ इंसान है। कहो ना, उसे घर से निकाल दिया गया है, फिर भी शांत नहीं बैठता। पता नहीं किस किस्मत का खेल है। कुछ कचरा उठाया, किसी बड़े का सहारा मिला और अब घर में दिखावा कर रहा है। क्या तुम जानते हो, अब तो मेरे पिता को भी नहीं गिनता। मैंने सुना है उसे जियांग दादी के जन्मदिन का निमंत्रण मिल गया है। हाँ, मुझे नहीं पता उसने जियांग मिस को क्या जादू कर दिया है। बॉस आओ, आप नहीं जानते जियांग परिवार का संपर्क हमारे लिन परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। समस्या यह है कि हमारा ये निमंत्रण एक बेघर कुत्ता तुम्हारे जैसे असली वारिस से भी बेहतर चल रहा है। क्या तुम कुछ सोचते नहीं हो? मैं सोचता हूं बॉस झाओ। कहो, क्या मैं नहीं सोचता? समस्या यह है कि अब उसके पंख आ गए हैं। कहो, अगर हम कहें कि मुझे भी वो पसंद नहीं है, बल्कि थोड़ा नफरत है। जियांग शिन याओ के आसपास घूमता है। कहो, इस मामले का क्या करें? ये तो बहुत अच्छा है बॉस झाओ। तो बॉस झाओ, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, आखिरकार तुम भाई हो ना, खून का रिश्ता है। तो जियांग दादी के जन्मदिन पर पूरा परिवार एक साथ जाना चाहिए। हाँ बॉस झाओ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पूरे परिवार को एक साथ जाना चाहिए, है ना? है ना? अगर वो जाने की हिम्मत नहीं करता तो वो अभक्त और अधर्मी है। हाँ, लेकिन उसे खुशी खुशी कैसे मनाए? आपको ले जाने के लिए ये आपको सोचना होगा। मुझे कुछ नहीं पता। धन्यवाद बॉस झाओ। बॉस झाओ, अगर आपको आपत्ति नहीं है, मैं आपका दोस्त बनना चाहूंगा। अगर आपको हमारे लिन परिवार की किसी भी मदद की जरूरत हो, बस कहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ, तो आपकी सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद बॉस झाओ। आओ, मैं पीता हूं। जियांग परिवार के जन्मदिन की दावत का निमंत्रण क्या वास्तव में उस नापसंद बेटे को भेजा गया? बिल्कुल सच पापा, मैंने पूछताछ कर ली है। निमंत्रण कहाँ है? जियांग जिन्याओ के सहायक ने खुद दे दिया। नहीं पापा, मैं समझ नहीं पा रहा। ये क्या बात है पापा? वो क्या चीज है? उसे जियांग परिवार के दरवाजे पर जाने का क्या हक है? गोडोंग, तुम भी गुस्सा मत करो। जियाओ हान, यह बच्चा गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन आखिरकार फिर भी हमारे लिन परिवार का खून है। उसे जियांग परिवार की कृपा मिली है। हमारे लिन परिवार के लिए यह जरूरी नहीं कि बुरा हो। नहीं माँ, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? वो अब क्या हालत में है? क्या उसे कोई फायदा होगा? क्या वो हमारे बारे में सोचेगा? इसलिए उसे वापस लाना और भी जरूरी है। वह अकेला जाएगा। जियांग परिवार हमारे लिन परिवार के बारे में क्या सोचेगा? गोडोंग,
अगर तुम जियाउटियान को लेकर उसके साथ जाओ तो यह सही शिष्टाचार होगा और जियांग परिवार को दिखाएगा हमारे लिन परिवार की परवरिश। मैं उसे ले जाऊं? क्या वो अब मेरी सुनने वाला है? पापा, तुम पिता हो, वो बेटा है। अगर वो सुनने की हिम्मत नहीं करता तो वो अभक्त है। अगर वो अभक्त है तो हम इसे सबको बता देंगे। देखते हैं कि उसे जियांगजे में रहने का साहस है या नहीं। और एक बात और, पापा, हम उसे मौका दे रहे हैं, उसे अपने पूर्वजों से मिलवा रहे हैं। मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। माफी कैसी? उसे वापस बुलाना है, उसे सीडी देना है। फोन मैं करूंगा, तुम बस कहना कि तुम उसे याद करते हो। उसे घर खाने पर बुलाओ और जन्मदिन की दावत के बारे में बात करो। अगर उसमें थोड़ी भी इंसानियत है तो उसे पता होगा कि क्या करना है। ठीक है, तुम इसे देख लो, लेकिन पहले ही कड़वी बात कह दूं। जाना ठीक है, लेकिन जियांग परिवार में पहुंचकर क्या बोलना है उस लड़के को समझना चाहिए। हमारे लिन परिवार का नाम नडबोए, समझे? पापा, आप चिंता न करें, मैं बड़े भाई को अच्छी तरह सिखाऊंगा। हेलो, छोटे हान, मैं हूँ आंटी छो। कुछ बात है? नहीं तो मैं काट देता हूं। अरे बच्चे, कुछ नहीं है तो क्या आंटी तुम्हें फोन नहीं कर सकती? तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर रहे हैं, कल रात घर खाने आ जाना। हमारा परिवार बहुत दिनों से इकट्ठा नहीं हुआ है। परिवार? जिस दिन तुमने मुझे निकाल दिया था उस दिन से हम परिवार नहीं रहे। कुछ नहीं है तो मैं काट देता हूं। मत काटो छोटे हान, जिद मत करो। तुम्हारे पापा उस समय गुस्से में थे। पिता पुत्र के बीच कभी रात भर की दुश्मनी नहीं होती। सुनो, सुना है तुम्हें मिसेस जियांग के जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण मिला है? यह तो अच्छी बात है। तुम्हारे पापा का मतलब है तुम अकेले जाओगे तो ठीक नहीं लगेगा, हमारे लिन परिवार की इज्जत खराब होगी। कल वापस आ जाओ, हम सब मिलकर सोचेंगे। तुम्हारे पापा तुम्हें और छोटे तियान को लेकर हम सब साथ चलेंगे। जियांग परिवार को भी दिखाएंगे कि हमारा लिन परिवार कितना एकजुट है ना? माँ, तुम उसे इतना क्यों समझा रही हो? सीधे कह दो, ये पापा का दिया हुआ मौका है, इसे ठुकराना मूर्खता होगी। ठीक है? बस बात करना। ठीक है छोटे हान, जिद मत करो, यह तुम्हारे हित में है। तुम्हारा मतलब है मुझे लिन तियान को जियांग परिवार के जन्मदिन पर ले जाऊं? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। तुम लोगों के सपने देखने की हद है। छोटे हान, यहां शांति है। पता नहीं मेंगलू को सरप्राइज मिला या नहीं। यह क्या है? काफी भारी तो है। सोना, इतना सारा। मेंगलू, पेंटिंग मिल गई है और मैंने उसका निपटारा कर दिया है। एक अच्छी खबर सुनाऊं? स्प्रिंग रिवर वर्म्स और वो 4 पेंटिंग्स मिलाकर 1 करोड़ में बिक गई हैं। संभल कर रहना, मेरी अगली खबर का इंतजार करना। हे भगवान, 1 करोड़। लिनहान, क्या तुमने आसमान फाड़ दिया या मैं सपना देख रहा हूं? मैं अमीर हो गया, सच में अमीर हो गया। हे भगवान, लिनहान, तुम तो देवता हो। इतने पैसों से तो पूरी गली खरीदी जा सकती है। पूर्वजों का आशीर्वाद हो, जलकुंड के देवता का आशीर्वाद हो, कमरे लिनहान का आशीर्वाद हो। मैं मेंगलू कसम खाता हूं कि पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। काम पूरा करने की गारंटी। लिनहान, आज से तुम मेरे बड़े भाई हो। हाँ, उसने कहा मुझे आजमाने दो। इंस्टेंट नूडल्स। मैं आजमाता हूं, देखो जरा। ये क्या है? पहली बार देखा। देखो देखो, सुनो सब। यह दक्षिण से आया फास्ट फूड नूडल है। गर्म पानी डालो, 3 मिनट में तैयार। मांस और सब्जियों का स्वाद। नूडल्स चटचटे, बुरा न लगे तो पैसे नहीं। बहन, तुम्हारी बातें बड़ी अजीब है। नूडल्स बिना पकाए, बस गर्म पानी डालो और मांस की खुशबू। बिल्कुल भाई, सुनने से क्या? देखो तो सही।
मैं अभी एक पैकेट तैयार करता हूँ, सूंघकर देखो। ठीक है, लाओ। ऐसे होता है ये? बस पानी में भिगो दो। कितना आसान है। सूंघो तो। क्या खुशबू है। अबे, कोई चखना चाहेगा? मैं चखूंगा। लो भाई, खुद चम्मच लो। बहुत स्वादिष्ट। मुझे 2 पैकेट दो, ऑफिस में खाने के लिए बढ़िया। लो है, ले लो। हॉस्टल में रात को भूख लगे तो 1 पैकेट। बहुत सुविधाजनक, मुझे भी एक चाहिए। मुझे भी कुछ पैकेट दो। ठीक है, धीरे सबको मिलेगा। पसंद आए तो फिर आना। कल फिर आऊंगा नए सामान के साथ। लाओ जाओ। छोटे मेंग, आओ बैठो। छोटे मेंग, तुम्हारे नूडल्स कमाल के हैं। कल मेरी पत्नी ने घंटों लाइन में खड़े होकर सिर्फ 2 पैकेट हासिल किए। घर आकर बताया तो मेरा भी मन करने लगा। आज मैं किसी और काम से आया हूँ। बताओ। मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, अलग से, 4 दीवारी वाला। जगह ज्यादा दूर न हो, लेकिन शांत हो। और एक दुकान भी चाहिए सड़क किनारे। ज्यादा बड़ी न हो, लेकिन सही हो, जहाँ लाइसेंस मिल सके। 4 दीवारी वाला घर और दुकान। तुम्हें रहना है या काम करना? घर के लिए। मेरे एक दोस्त ने कहा है मैं बस जाऊं और कुछ करूं। दाम की बात तो बाद में होगी। दोस्त ने पूरा ख्याल रखा है, ये मेरे ऊपर है। मैं यहाँ 20 साल से हूँ। पूरी मोहल्ले से पहचान है, किसका घर बिक रहा है, किसकी दुकान खाली है, मुझे सब पता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। बहुत अच्छा, तो पहले आपका शुक्रिया। वैसे मेरी एक और बात है। बताइए। मेरा एक दोस्त है, उसे पुरानी चीजों में दिलचस्पी है। कोई भी चीज, जैसे कि पत्थर, चीनी मिट्टी के बर्तन, पुराने सामान। बस थोड़ी पुरानी हो, जिसमें दम हो। आप देख लीजिए, दाम की बात तो बाद में होगी। तुमने ये कहा तो मुझे याद आया। मेरा एक पुराना जानकार है, उसके घर में पहले गिरवी की दुकान थी, बाद में बंद हो गई। उसके पास 2 बर्तन हैं, जो मेरे पास रखे हैं। उसने कहा था कि कोई जानकार ढूंढने में मदद करो। क्या मैं ले आऊं? तुम देख लो। हाँ, देखते हैं। ये है, कहते हैं परदादा के जमाने का है। इसका कितना दाम है? उसे पैसों की जरूरत है, कह रहा था 2000। मुझे लगता है ये उतना नहीं है। 2000 ही सही, मैं ले लेता हूँ। सच में ले रहे हो? नकद पैसे कम है, यह लीजिए। सोने की डली। रख लीजिए, यह बर्तन मैं ले जाता हूँ, बाकी पैसे। घर और दुकान की एडवांस रकम मैं एक साथ दे देता हूँ। फिर जो बचेगा या कम होगा, उसका हिसाब कर लेंगे, बस जुबान संभाल कर। आप चिंता न करें, अब से मैं आपका ही हूं। दुकान और घर का मामला मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। धीरे चलना। सोने की डली। इसके ऊपर कोई बड़ा आदमी है। ये सोना, मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। इसकी समझ नहीं है। देखने में थोड़ा पुराना लगता है, लेकिन क्या यह सोने के लायक है? किसी जानकार से पूछना पड़ेगा। मिस्टर जाओ, मैं हूं लिनहान। मिस्टर लिन, मेरे पास एक चीज है, आप उसे देख सकते हैं? क्या आपको सुविधा होगी? हाँ बिल्कुल, आप कहाँ हैं? क्या मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आएंगे? चीज मेरे पास है। 2 बर्तन हैं, बड़े हैं शायद। आप ही चलकर आ जाइए। कोई बात नहीं, आप मुझे पता बता दीजिए, मैं अभी चलता हूँ। ठीक है। मालिक जाओ, अंदर आइए। आप आराम से बैठिए। मालिक जाओ, इधर देखिए, आइए। मिस्टर लिन, आपके इस दोस्त का मौका मैं आपके लिए अच्छे से देखता हूँ। आकार भरा हुआ, भव्यता कमाल की। क्या यह? देखिए यह ग्लेज, मोटा और चमकदार। सफेद ग्लेज की बेस कलर हरे नीले अंडे जैसी, युआन राजवंश के जिंग ग्लेजन की। शूफू भट्टी की ग्लेज की खासियत।
फिर देखिए इस नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन के रंग को गहरे हिस्से हड्डी तक घुसे हुए काले भूरे रंग के क्रिस्टल के धब्बे हैं जिन्हें जंग के धब्बे कहते हैं। हल्के हिस्से फैले हुए हैं स्याही की पेंटिंग जैसे। यह सामग्री आयातित सोमाली नीले कोबाल्ट वर्णक का इस्तेमाल हुआ है। यह खासियत है। फिर नक्काशी देखिए, गर्दन पर लिपटी हुई चमेली के फूल, पेट पर मुख्य डिजाइन है। गुइगुजी पहाड़ी से उतरना नहीं। यह है जियाओ है चांद की रोशनी में हान जिन का पीछा करते हुए चेहरे जीवंत। पहाड़ पत्थरों की बनावट मजबूत, केले के पत्तों की रूपरेखा एक ही ब्रश स्ट्रोक में। यह एक नजर में ही उस जमाने का पता चल जाता है। मिस्टर लिन, अगर मैं कह रहा हूं अगर यह बर्तन वैज्ञानिक जांच से गुजर जाए और कई विशेषज्ञ पुष्टि कर दें तो यह बहुत संभव है कि युआन राजवंश के चीजें प्रकार का नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन हो। कहानी वाला बड़ा बर्तन, ऐसा संग्रहण बहुत ही दुर्लभ है। हर टुकड़ा देश की अनमोल धरोहर, पूरे संग्रहण जगत को हिला देने वाला खजाना। युआन राजवंश का नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन पक्का कह सकते हैं। लगभग 90% यकीन है। आकार, ग्लेज का रंग, नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की सामग्री, नक्काशी की शैली, तल की बनावट सब मेल खाते हैं। मैंने युआन राजवंश के नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन के कई टुकड़े देखे हैं, लेकिन इतना संपूर्ण यह पहली बार देख रहा हूँ। तो इसकी कीमत कितनी हो सकती है? अनुमान लगाना मुश्किल, हाल के सालों की अंतर्राष्ट्रीय नीलामी के हवाले से। गुइगुजी पहाड़ी से उतरना जैसे बर्तन अरबों में बिके हैं। आपका यह जियाओ है हान जिन का पीछा करते हुए विषय भी उतना ही क्लासिक है। हालत इतनी अच्छी, अगर टॉप की अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में ले जाएं, सही तरीके से संभाला जाए। कंजर्वेटिव अनुमान 8 करोड़ से ऊपर, शायद उससे कहीं ज्यादा। फिर आप यह देखिए, यह किंग राजवंश के अंत, गुआंगजू के आसपास मिंग राजवंश के जियाजिंग की नीले सफेद चीनी मिट्टी के बाद सारे डिजाइन वाले बर्तन की नकल है। देखिए, ग्लेज सतह चमकदार है लेकिन सफेदी में धुंधलापन, ग्लेज पतला, चमक नहीं है। नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए देशी झेजियांग वर्णक या पिंगडेंग नीला इस्तेमाल हुआ। रंग स्थिर है लेकिन थोड़ा फीका, सुमाली नीले जैसी फ्लो और लेयरिंग नहीं है। काम साफ है लेकिन रूटीन। बादल सारस के आकृतियां थोड़ी अकड़ी हुई, किनारे के केले के पत्ते और घास के डिजाइन भी बनावटी लग रहे। तले पर मिंग राजवंश जियाजिंग निर्मित लिखा है, लेकिन लिखावट कमजोर है। उस जमाने के लोग भट्टी की पुरानी नकल है, कुछ साल पुराना है, लेकिन कलात्मक और बाजार मूल्य में यह युआन चिंगहुआ से बिल्कुल तुलना नहीं कर सकता। तो इसकी कीमत कितनी हो सकती है? बाजार मूल्य लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच होना चाहिए। यह खरीदार की पसंद पर भी निर्भर करता है, लेकिन युआन चिंगहुआ की तुलना में यह टुकड़ा सिर्फ एक सामान्य कलाकृति माना जा सकता है। मिस्टर जाओ, अगर मैं युआन चिंगहुआ बेचना चाहूं तो आपको क्या लगता है सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अगर मिस्टर लिन को जल्दी पैसा चाहिए तो मैं कुछ शीर्ष संग्रहकर्ताओं से संपर्क कर सकता हूँ। शायद कीमत 5 से 6 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन मिस्टर लिन, अगर आपको जल्दी नहीं है तो मैं दृढ़ता से सुझाव देता हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय नीलामी का रास्ता अपनाएं। इस युआन चिंगहुआ जार की गुणवत्ता और विषय जैसे सोथबी क्रिस्टी जैसी शीर्ष नीलामी कंपनियों के लिए योग्य हो सकता है। बस प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, शायद 6 महीने से अधिक समय लग सकता है भुगतान मिलने में। कोई बात नहीं, मुझे पैसों की जल्दी नहीं है। तो फिर मिस्टर जाओ, कृपया मेरे लिए सबसे शीर्ष नीलामी घर से संपर्क करें। हम सार्वजनिक नीलामी करेंगे, सभी प्रतिनिधित्व आप ही व्यवस्थित करें और बाद में कमीशन और शुल्क के बारे में हम नियमों के अनुसार चलेंगे। मिस्टर लिन, निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह खजाना अपनी मान्यता और मूल्य प्राप्त करे। और इसके बारे में बिल्कुल सही समय पर दादी जान का जन्मदिन है। मैं उपहार की चिंता कर रहा था। यह जार सालों पुराना है। यून है यान नियन, बादल और सारस दीर्घायु। इसका अर्थ भी अच्छा है, इसे बुजुर्ग को खेलने के लिए दें। न तो यह फिजूल खर्ची लगेगा, न ही उपहार इतना कीमती होगा कि वे असहज महसूस करें। आपको क्या लगता है, यह उचित होगा? बिल्कुल उचित, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ऐसी गुआंगजू नकल जियाजिंग यून हेजार पुराने समय के शौकीन बुजुर्ग को देना वास्तव में बहुत उपयुक्त है, न तो युआन चिंगहुआ जितना चौंकाने वाला और बहुत सम्मानजनक भी। मिस्टर लिन ने बहुत सोच समझकर विचार किया है। मैं नीलामी घर की व्यवस्था अभी करता हूँ, कोई खबर होगी तो सबसे पहले आपको सूचित करूंगा। यह जार फिर मैं किसी को लेने भेज दूंगा। तो फिर मिस्टर जाओ, आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। तो अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। 8 करोड़ से अधिक मेंगलू, तुमने मुझे एक और बड़ा आश्चर्य दिया। लाओ झांग, मिस्टर वू, ये है मेंग लू जी और ये मकान मालिक है। मिस्टर वू, मेंग जी नमस्ते। मैंने लाओ झांग से सुना आप मेरा ये आंगन खरीदना चाहती हैं। हाँ। वहां चलकर देखते हैं। ठीक है। मेरा ये आंगन पूर्वजों से मिला है। असल में अगर पैसे की कमी ना हो तो मैं नहीं बेचता। अगर आपको सच में पसंद है तो एक कीमत 10,000 रुपए। श्रीवू, मैंने आपका आंगन देख लिया है। पूर्व और पश्चिम के कमरों में पानी टपकता है। इस दीवार की मरम्मत भी करनी होगी।
जगह भी अलग थलग है। 8,000। नकद। 8,000 नहीं, 8,000 बहुत कम है। मिस मेंग, अगर आपको सच में पसंद है तो मैं एक कदम पीछे हटता हूँ। 9,500 रुपए। तो छोड़िए लाओ झांग, चलो अगले घर देखते हैं। मत जाइए। अगर आप सच में खरीदना चाहते हैं तो 8,500 रुपए, लेकिन इससे कम नहीं। 8,000, इससे ज्यादा नहीं। श्रीवू, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आप इस सामान को इतनी जल्दी क्यों बेचना चाहते हैं? क्या योजना है? सच कहूँ, मेरी मंजूरी मिल गई है। कुछ दिनों में विदेश जा रहा हूँ। विदेश? किस देश जाने का इरादा है? अमेरिका या दक्षिण पूर्व एशिया, अभी तय नहीं किया। श्रीवू, सच कहूँ मेरे ऊपर कुछ लोग हैं, जानकारी थोड़ी ज्यादा है। मेरी एक बात सुनिए, अगर आप सच में व्यापार करके पैसा कमाना चाहते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका बहुत दूर है। भाषा भी नहीं आती। हांगकांग जाइए, वह एक स्वतंत्र बंदरगाह है। विदेशी कंपनियां वहाँ हैं, मौके भी ज्यादा है। जब आप वहाँ पैर जमा लेंगे तब दूसरी जगहों का सोचना भी देर नहीं। मिस मेंग, दिलचस्प है। आपसे दोस्ती करने का फैसला कर लिया। 8,000 ही सही। श्रीवू समझदार है, यह अग्रिम राशि है, बाकी मालिकाना हस्तांतरण के दिन चुका देंगे। सीधा। भाई, अकेले पी रहे हो? क्या लगता है, क्या हमारे साथ खड़े होने का साहस नहीं है? लिनहान, बड़े आ गए तो आकर नमस्ते भी नहीं करते, जरा भी तमीज नहीं। गुओडोंग, छोड़ो, बच्चा शायद घबरा गया है। शियाओ हान, अपने पिता को मत कोसो, वह तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं। देखो, हमने तुम्हें नहीं बुलाया, फिर भी तुम आ गए। मैं निमंत्रण पत्र लेकर आया हूँ, आप कैसे आए यह मेरी चिंता नहीं, मेरे लिए कोई मतलब नहीं। कौन जानता है कि तुमने निमंत्रण पत्र कैसे हासिल किया? सुन लो, लिन परिवार के बिना तुम कुछ नहीं हो। आज के मौके पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, शर्मिंदा मत करो, समझे? लिनहान, तुम सच में आ गए। जियांग जिन्याओ तुम्हारी बराबरी की नहीं है। सुन लो, तुम उससे दूर रहो, नहीं तो तुम जियांग शहर में नहीं टिक पाओगे। श्री झाओ, जियांग जिन्याओ एक इंसान है, कोई चीज नहीं, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम अभी भी जिद कर रहे हो। थोड़ी देर में शुभकामना उपहार देने का समय आएगा। मैं देखूंगा तुम क्या बेकार चीज लेकर आए हो। उस समय तुम मैडम जियांग के जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं होगे। मैडम जियांग, नमस्ते। शुभकामना उपहार देने का समय शुरू हो गया है। बहुत खर्च किया। मैडम जियांग, मेरे पिता ने विशेष रूप से ये कांच की तरह पारदर्शी हरा मणि गुआनी चुना है। इसका अर्थ है शुभ, स्वस्थ और लंबी आयु। आपके लिए समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करता हूँ। समुद्र जितनी लंबी उम्र। बहुत खर्च किया। दादी जियांग, हमें पता है कि आपको सुंदर वस्तुएं पसंद है। यह बर्तन, जिसका अर्थ है क्रेन और पाइन की लंबी उम्र, आपके लिए युवा दिखने और हमेशा हरे भरे रहने की कामना करता हूँ। क्रेन और लंबी उम्र, बहुत अच्छा, यह अर्थ बहुत अच्छा है। ब्रशवर्क सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। बच्चे, तुमने दिल लगाया है। दादी जान, आप ऐसा कह रही हैं। मैडम जियांग, शिहाओं का उपहार निश्चित रूप से कुछ गंवारों के उपहार से बेहतर होगा। गंवारों के उपहार से बेहतर होगा। कृपया देखिए। हे भगवान, यह युआन राजवंश का नीला सफेद चीनी मिट्टी है। इसके आकार को देखिए, इसकी डिजाइन को देखिए। क्या यह किसी कहानी वाला बर्तन है? छाओ परिवार ने वास्तव में बड़ी भेंट की है। यह बर्तन शायद अमूल्य है। शिहाओ, यह बहुत कीमती है। मैडम जियांग, ये युआन राजवंश का नीला सफेद चीनी मिट्टी है। जियाओ है यूए जियाओ हानजिन, केवल ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु आपके सम्मान और स्थिति के योग्य है। मैं इस बर्तन के माध्यम से आपकी सहमति चाहता हूँ कि आप जिन्याओं को मेरे साथ विवाह करने दें, ताकि झाओ और जियांग परिवार का विवाह हो सके, एक बेहतर भविष्य बना सके। आप सहमत है ना? शिहाओ, तुम्हारी भावनाओं को दादी ने समझ लिया है। यह बर्तन बहुत कीमती है। हमारा जियांग परिवार इसे स्वीकार नहीं कर सकता। और विवाह के बारे में, हमारा परिवार माता पिता के आदेश में विश्वास नहीं करता। जिन्याओं का विवाह वह खुद तय करेगी। झाओ शिहाओ, विवाह का प्रस्ताव फिर से न लाएं। जिन्याओ, जिन्याओ, मैं झाओ शिहाओ किस चीज में तुम्हारे योग्य नहीं हूं? मैंने दादी जियांग के जन्मदिन के लिए इतना अच्छा उपहार तैयार किया। क्या मैं एक गंवार से भी बदतर हूं? गरीब परिवार से आने वाले गंवार से भी बदतर हूं? झाओ गुंग जी, क्यों ऐसा कर रहे हो? एक नकली पुरानी वस्तु लेकर शादी का झांसा दे रहे हो।
अस्वीकार किए जाने पर गुस्से में आ गए। वास्तव में बेशर्म हो। लिन हान, तुम गरीब आदमी, क्या तुम जानते हो कि युआन राजवंश का नीला सफेद चीनी मिट्टी क्या है? क्या तुमने कभी पुरानी वस्तुएं छुई है? तुम्हें देखो। मुझे समझ नहीं आता, तो मैं कुछ बातें कहता हूं। सबको न्याय करने दो। पहली बात, सुमाली नीले रंग की सामग्री में वास्तव में धुंधलापन और जंग के धब्बे होते हैं, लेकिन जॉन साहब के इस टुकड़े में जंग के धब्बे सतह पर ही हैं। स्पष्ट रूप से बाद में रंगा गया है। इसमें सुमाली नीले रंग की गहराई बिल्कुल नहीं है। वह गहरी जड़ों वाला भाव नहीं है। दूसरी बात, युआन राजवंश के चित्रकार अक्सर स्वतंत्र और उदार शैली में चित्र बनाते थे। तुम्हारा यह बर्तन, लाइनें सुचारू लगती हैं, लेकिन वास्तव में बहुत ही सुव्यवस्थित है, बनावटी लगता है। नकल के निशान बहुत ज्यादा हैं। युआन राजवंश की चित्र शैली का सार बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, युआन राजवंश में मिट्टी को साफ करने की तकनीक सीमित थी। बड़े बर्तनों की मिट्टी अक्सर थोड़ी खुरदरी होती थी। नीचे के हिस्से में स्पष्ट रूप से लाल रंग और रेत के निशान होते हैं। जॉन साहब, क्या तुम हिम्मत करोगे अपना बर्तन सबको दिखाने की? देखो तुम्हारे बर्तन का निचला हिस्सा कितना चिकना है, जैसे आधुनिक टाइल। लाल रंग क्या रंग से बनाया गया है? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। तुम देखना चाहते हो तो देखो। मेरा ये युआन राजवंश का नीला बर्तन है। ये विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित है। विशेषज्ञ? क्या मनीष दुकानदार जैसे मौका परस्त विशेषज्ञ? हाँ, मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया। तुम कहते हो कि तुम्हारा यह श्याओ है चांदनी में हान जिन को पीछे से पकड़ता है। अच्छा संयोग है, क्योंकि असली युआन राजवंश का नीला बर्तन श्याओ है चांदनी में हान जिन को पीछे से पकड़ता है का चित्र मेरे पास है। जॉन साहब, अगली बार नकली पुरानी वस्तुएं लेकर धोखा देने से पहले यह जान लो कि असली किसके पास है, नहीं तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। लिन हान, तुम लिन परिवार द्वारा निकाला गया कुत्ता हो। तुम्हें युआन राजवंश के नीले बर्तन के बारे में क्या पता? क्या तुमने कभी इतनी कीमती पुरानी वस्तु छुई है? तुम यहाँ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। तुम यहाँ बिना सोचे समझे बकवास मत करो। मुझे लगता है तुम सिर्फ जलन महसूस कर रहे हो। क्या ये सच नहीं है? माम पिताजी, आप देखिए, लिन हान अब किस हालत में है। ये ध्यान खींचने के लिए किसी भी झूठ का सहारा ले रहा है। दूसरों की चीजों को नकली बता रहा है। कह रहा है कि असली उसके पास है। ये सच में इस साल की सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है। लिन हान, तुम्हारे पूरे शरीर की कीमत क्या युआन राजवंश के नीले बर्तन का एक टुकड़ा खरीद सकती है? लिन हान, जल्दी से जॉन साहब से माफी मांगो। जियांग परिवार के यहाँ शर्मिंदा हो रहे हो। हमारे लिन परिवार ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया है। जियाओ हान, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम ईर्ष्या के कारण जियाओ गोंगसी पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। ईर्ष्या? मैं उससे किस बात की ईर्ष्या करूं? क्या उसके पास नकली सामान खरीदने के पैसे होने की, या फिर उसके नकली सामान से शादी का झांसा देने की? जियाओ गोंगसी, तुम कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या तुम ग्रैंडमा जियांग और सभी मेहमानों के सामने हमें असली विशेषज्ञ को बुलाकर जांच कराने की हिम्मत करोगे? अगर यह सच में असली है तो मैं लिन हान सबके सामने तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगूंगा और जियांग चेंग से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम ऐसे ही जांच कराने की बात कर रहे हो? ये ग्रैंडमा जियांग का जन्मदिन समारोह है। तुम यहाँ बदतमीजी नहीं कर सकते। ग्रैंडमा, चूंकि यह विवादास्पद है, जियाओ गोंगसी को निर्दोष साबित करने और मिस्टर लिन को गलतफहमी से बचाने के लिए क्यों न हम सम्मानित विशेषज्ञ से अभी जांच करा लें। यह जन्मदिन समारोह का एक अतिरिक्त आनंद भी होगा। शिन याओ सही कह रही है, तो चलो वांग लाओये को बुलाते हैं। मैडम जियांग, यह जरूरी नहीं है। एक बेकार आदमी के लिए इतनी परेशानी क्यों? वांग लाओये, नमस्ते, कृपया हमारी मदद करें। हम इस बर्तन के बारे में निश्चित नहीं हैं। कृपया इसे जांचने में हमारी सहायता करें। मेरे लिए सम्मान की बात है। वांग लाओये, ये युआन राजवंश का नीले सफेद बर्तन है। एक लड़का कह रहा है कि ये नकली है। कृपया मेरी बेइज्जती न होने दे। हाँ वांग लाओये, आपको अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। ये लिन हान झूठ बोलने की आदत है, बिना सोचे बोल देता है। जियाओ गोंगसी, बुजुर्ग साहब, मैं पूछ सकता हूं कि ये वस्तु आपको कहां से मिली? मैंने इसे एक विदेशी संग्रहकर्ता से खरीदा था। इसका पूरा लेन देन रिकॉर्ड मेरे पास है। जियाओ गोंगजी, आप वाकई धोखा खा गए हैं। यह बर्तन वास्तव में उच्च नकली है, युआन राजवंश का नहीं। इस बर्तन का नीला रंग, हालांकि सुमाली नीले की नकल करने की कोशिश की गई है, लेकिन यह चमकदार और कृत्रिम है। लोहे के दाग लोहे के बुरादे की तरह चिपके हुए हैं और यह मिट्टी में गहराई से समाया हुआ नहीं लगता।
चित्रकारी सबसे बड़ी कमजोरी है। रेखाएं कठोर और यांत्रिक है, आकृतियों में कोई जान नहीं है। ये युआन राजवंश के चित्रकारों की स्वतंत्र और शक्तिशाली शैली से बहुत दूर है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसकी तली युआन राजवंश के बड़े बर्तनों की तली मोटी होती थी और खुली हुई जगहों पर स्पष्ट खुरदरापन और प्राकृतिक लालिमा दिखाई देती थी। लेकिन इस बर्तन की तली दर्पण की तरह चिकनी है। तथाकथित लालिमा तो सिर्फ रंग है, जोर से रगड़ने पर ये उतर सकता है। ये चीजें की उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी का उपयोग करके बनाए गए नकली बर्तनों में आमतौर पर पाया जाने वाला तरीका है। ये नहीं हो सकता। नहीं, अगर ये नकली है तो असली कहाँ है? लिन हान, तुमने कहा था असली तुम्हारे पास है। अगर तुम इसे नहीं दिखा सकते तो ये तुम्हारा झूठा आरोप है। लिन हान, क्या तुम सच में वहां नहीं हो? अगर तुम्हारे पास काबिलियत है तो दिखाओ, नहीं तो झूठ ही साबित होगा। तुम जस्ट जाओ को जलते हो, हमारे लिन परिवार को जलते हो। असली युआन क्विंग हुआ जियाओ ही युएशिया जुईहान जिनका बड़ा बर्तन। मैंने क्रिस्टीज को कमीशन दिया है, यह ग्लोबल टूर पर है। फिलहाल लंदन में प्रीव्यू चल रहा है। यह क्रिस्टीज की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन वाली है। इसमें कई डिटेल्स हैं, हाई डेफिनेशन इमेजेस और ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। जाओ, क्या आज मैं तुम्हें क्रिस्टीज के एशिया रीजन के डायरेक्टर का नंबर दूं ताकि तुम खुद वेरीफाई कर सको? लिन हान, तुम बहुत खतरनाक हो। तुमने मुझे फंसाया। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, और जियांग जिन्याओ भी। जाओ शिहाओ, आज दादी का जन्मदिन है। नकली चीज पेश करना पहले ही बेअदबी थी, अब दादी के सामने मेरे जियांग परिवार के मेहमान को धमकाना। क्या तुम सच में समझते हो कि जियांग परिवार में कोई नहीं है? आज का यह प्रसंग सबके सामने मजाक बन गया। पुरानी चीजों को परखना आसान है, इंसान को परखना मुश्किल। मैंने इस उम्र तक सबसे ज्यादा महत्व दिया है चरित्र को, नजर को और सच बोलने की हिम्मत को। लिन हान, यह बच्चा अच्छा है। दादी, मैंने जल्दबाजी कर दी, आपके जन्मदिन की पार्टी में खलल डाली। मैं आपसे माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं, तुमने मुझे जो यून्हे का बर्तन दिया मुझे बहुत पसंद आया। जिन्याओ, मेरी तरफ से लिनहान को अच्छे से धन्यवाद देना। लिनहान, शुक्रिया दादी को नकली चीज से बचाने के लिए, और शुक्रिया मुझे इतना शानदार नाटक देखने को मिला। लिनहान, मेरा इंतजार करो। जियांग साहिबा, कुछ और बात है। मैं तुम्हें कुछ दूर छोड़ देता हूँ। वैसे भी मुझे शराब से होश आ जाएगा। आज रात का नाटक थोड़ा ज्यादा तीखा था। जियांग साहिबा, मजाक बन गया। लिनहान, शुक्रिया। शुक्रिया? किस बात का? इस बात का कि मैंने दादी की पार्टी लगभग बर्बाद कर दी? नहीं, इस बात का शुक्रिया कि तुमने दादी को नकली चीज नहीं लेने दी, और इस बात का भी कि तुमने मुझे एक इंसान की सच्चाई दिखाई। उस हालात में, लिन तियान और जाओ शिहाओ के घेरे में, तुमने शांति से तथ्यों के साथ जवाब दिया। यह वाकई कमाल की बात है। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। वैसे भी मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या तुम हमेशा ऐसे ही होते हो? दिखने में शांत लगते हैं, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। एक ही बार में सफलता, मंकी स्टैम्प से लेकर पुरानी पेंटिंग्स तक, और आज की युआन ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन। लिन हान, तुम्हारे अंदर बहुत सारे रहस्य हैं। मिस जियांग, जिज्ञासा एक अच्छा संकेत नहीं है। लिन हान, अगर मैं कहूं कि मेरी जिज्ञासा सिर्फ तुम्हारे लाए हुए खजानों तक सीमित नहीं है, मैं देख सकती हूं तुम लिन तियान और झाओ शिहाओ जैसे लोगों से अलग हो, यहां तक कि इस दुनिया के ज्यादातर लोगों से भी अलग। अलग? क्योंकि मैं एक ऐसा बिखरा हुआ बेटा हूं जिसे परिवार ने त्याग दिया, और जो पुरानी चीजों की खरीद बिक्री करके जीवन यापन करता है। नहीं, तुम वो हो जो नीचे से भी अपनी काबिलियत और दूरदर्शिता से फिर से खड़ा हो सकता है। पता है, मैं कभी भी तुम्हारे धन या तुम्हारे पास मौजूद कीमती चीजों की वजह से तुम्हारी प्रशंसा नहीं करती। मैं तुम्हारी उस शांत और स्थिर मनोदशा की प्रशंसा करती हूँ जो भविष्य को देख लेती है, और बाहरी शोर शराबे से अप्रभावित रहने की क्षमता। यह आकर्षक है। मिस जियांग, यह सिर्फ भाग्य था। कुछ अवसर मिल गए। नहीं, अवसर सिर्फ तैयार लोगों को मिलते हैं। लिन हान, मैं तुम्हारे रहस्यों को जानना नहीं चाहती।
मैं सिर्फ तुम्हें अपनी भावनाएं बताना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ समय बिताना आरामदायक और मजेदार है। शायद हम सिर्फ व्यापारिक साझेदार ही नहीं रह सकते। मिस जियांग, तुम्हारी भावनाएं मैं समझ गया हूं। तुम मेरी मुलाकात की सबसे खास, सबसे बेहतरीन और सुंदर लड़की हो। लेकिन इसी वजह से मैं इतनी जल्दबाजी में तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। मेरी स्थिति तुम्हारी कल्पना से ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं अपनी किस्मत को संभाल नहीं लेता, तब तक किसी को भी इस मुसीबत में न फंसाऊं। मैं समझती हूँ, सावधानी एक गुण है। कम से कम अब हम दोस्त तो हैं, है ना? हाँ, मिस जियांग के दोस्त बनकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तो यह तय हुआ। एक दोस्त के तौर पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। लिन जियान और झाओ शिहाओ आज रात इतना शर्मिंदा हुए हैं, वे चुप नहीं बैठेंगे। तुम सावधान रहना। हाँ, हर समस्या का समाधान होता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस कह देना। याद रखो, अब हम दोस्त हैं। हाँ, अलविदा एक्सायन्याओ। अलविदा लिन्हा। ये कमीना लिन्हा ने मुझे जियांग परिवार में जियांग गेक्साइनियाओ के सामने शर्मिंदा कर दिया। अगर मैं उसे नहीं मारता तो मेरा नाम झाओ शिहाओ उल्टा लिखा जाए। शांत हो जाओ बॉस झाओ, गुस्सा मत करो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। बॉस झाओ, मैं तुम्हें बताऊं, लिन्हा तो बस एक मौसमी कीड़ा है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मैंने सब जांच लिया है। हाल ही में वो एक पुरानी चीजों की मार्केट में एक झाओ नाम के आदमी के साथ मिला है, लेकिन ये लेन देन बहुत गुप्त है। मुझे शक है कि उसकी चीजें गैर कानूनी तरीके से आई है। ये तो अच्छा हुआ, मैं अभी उसके टैक्स और फायर सेफ्टी की जांच करवाता हूं। मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। हाँ, उसके घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सही बॉस झाओ। लेकिन बॉस झाओ, लिन्हा ये लड़का हाल ही में कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है जैसे उसे पहले से सब पता चल जाता है। ये सब उस जियांग गेक्साइनियाओ की वजह से है। चुप रहो। जियांग गेक्साइनियाओ के बारे में तुम कैसे बोल सकते हो? जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। लिंटियान, इस मामले के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिन परिवार के प्रोजेक्ट में मदद करूंगा। ठीक है, धन्यवाद बॉस झाओ। बॉस झाओ, आप निश्चिंत रहें, मैं लिन्हा को कभी उभरने नहीं दूंगा। लिन्हा यहाँ है। लिन्हा, नमस्ते, मैं लिन्हा हूं। हमें शिकायत मिली है कि आप बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं और नकली सामान बेच रहे हैं। कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। जैसी आपकी इच्छा। यह मेरा निजी कमरा है, कोई अवैध कारोबार नहीं है। मेरे सभी साझेदारों के पास कानूनी दुकानें और पूरी कागजी कार्रवाई है। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। श्री लिन हमारे विशेष सलाहकार हैं। उन्हीं सभी पुरानी चीजों की खरीद बिक्री हमारे जरिए होती है। यह कॉन्ट्रैक्ट, लेन देन रिकॉर्ड और टैक्स रिकॉर्ड है, सब यहाँ है। कागजात में कोई समस्या नहीं है। क्या आपने बाहर किसी को नाराज किया है? शायद, लेकिन सच्चाई साफ है। आप कभी भी निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब चलते हैं। धीरे चलना, सब ठीक है। सुना है कि व्यापार विभाग वाले तुम्हारे पास आए थे। झाओ शिहाओ है। झाओ शिहाओ के अलावा और कौन मेरी इतनी परवाह करेगा? बस कुछ छोटी मोटी चालें हैं जो सामने नहीं आ सकी। सावधान रहना, वह आदमी बहुत बदला लेने वाला है और लिंटियान हाल ही में उसके करीब आ गया है। तुम्हें अपने उस भाई से सावधान रहना चाहिए। वह मेरा भाई नहीं है। जिस दिन उसने मुझे बर्बाद करने की सोची, उसी दिन से नहीं है। एक्सायन्याओ, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। लिन्हा, क्या हमारे बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत है? हम दोस्त हैं। दोस्तों के बीच एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए। एक्सायन्याओ, तुम्हारी भावना समझती हूं, लेकिन यह मामला मुझे खुद ही संभालना होगा। कुछ फोड़े। अगर खुद नहीं फोड़ोगे
तो कभी ठीक नहीं होंगे। ठीक है। मेरी दादी ने तुम्हारी कई बार तारीफ की है, कहती है तुम संयमित और समझदार हो, एक अनमोल रत्न हो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए कभी भी हमें बताना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। आइए सभी पड़ोसी भाई बहनों, आज लोहा ट्रेडिंग की आधिकारिक शुरुआत है। सभी सामान दक्षिणी क्षेत्र से लाए गए हैं, नवीनतम ट्रेंड, गुणवत्ता शानदार, कीमत सबसे सस्ती, शुरुआत के 3 दिन, 10% छूट, नुकसान नहीं, धोखा नहीं। सभी आकर देखें। देखो, वाह, ये दुकान कितनी शानदार है। क्या बेच रहे हो? थोड़ा बताओ। आमतौर पर शंघाई ब्रांड, डायमंड ब्रांड की घड़ियां चाबी भरनी पड़ती है, समय मिलाना पड़ता है, लेकिन हमारी यह इलेक्ट्रॉनिक घड़ी चाबी भरने की जरूरत नहीं, अपने आप चलती है। डिजिटल डिस्प्ले में घंटे, मिनट, सेकंड साफ दिखते हैं। देखो, रात में भी रोशनी देती है, पानी और झटके से सुरक्षित। मूल कीमत 15। आज के उद्घाटन पर सिर्फ 13 रुपए 50 पैसे। किसी को चाहिए? अरे सच में रोशनी देती है। मैंगलू जी, सच में मुझे एक दो, नहीं दो दो। मेरे भाई के लिए भी एक। 27 रुपए कुल। ठीक है। आज लुहान ट्रेडिंग कंपनी का आधिकारिक उद्घाटन है। सभी सामान दक्षिणी विशेष आर्थिक क्षेत्र से आयात किए गए हैं। ये नवीनतम ट्रेंड में है, नुकसान नहीं, धोखा नहीं। सभी आकर देखें। देखो, अरे ये क्या है? ये चीज कैसे इस्तेमाल करते हैं? यह गैस लाइटर है, माचिस से बेहतर काम करता है। पुराने फ्लिंटस्टोन माचिस से भी ज्यादा सुविधाजनक, हवा में भी काम करता है। यह गैस वाले मास्टर्स के लिए, लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और सिगरेट पीने वालों के लिए। सबके पास एक हो सकता है, सुविधाजनक, सिर्फ 3 रुपए। कोई चाहता है? मुझे एक दो। ठीक है, फैक्ट्री में सिगरेट जलाने के लिए ये बहुत ही शानदार है। बिल्कुल। अरे देखो, ये कितना अच्छा है। यह स्टाइलिश सनग्लासेस हैं, हांगकांग और ताइवान में बहुत ट्रेंडी हैं। लड़के पहने तो स्टाइलिश, लड़कियां पहने तो फैशनेबल। कितना फैशनेबल है। गर्मियों में यह आंखों को धूप से बचाता है। साइकिल चलाते समय भी धूप से डर नहीं। मूल कीमत 4 रुपए थी, अब सिर्फ 3 रुपए 60 पैसे। ठीक है, मुझे एक दो। मुझे भी चाहिए। पक्का अच्छा लगेगा। हाँ, ये पहनने में बहुत फैशनेबल है। मैं भी एक लेता हूँ। ठीक है ठीक है, सभी शांत रहें। आज 5 रुपए का सामान खरीदे, मुफ्त में एक कैंडी। 10 रुपए का सामान खरीदे तो सुंदर हेयर बैंड। हाँ, ये तो बहुत फायदेमंद है। मैं कुछ और खरीदता हूँ। जल्दी, मुझे ये चाहिए। जो चाहो चुनो। ठीक है, मुझे ये दो। खुद चुन लो। ठीक है, ये लो पैसे। संभाल रहना। मुझे ये चाहिए। अच्छा लगे तो फिर आना। ठीक है, ठीक है। लिनहान स्टोर चल निकला है। जैसा आपने कहा था, सामान रखते ही सभी हैरान रह गए। पहले दिन की बिक्री 1000 पार कर गई। अब रोज पैसे गिनते गिनते हाथ दर्द करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जलन भी हो रही है। सीट निकालने के बाद पूछताछ करते हैं। मैंने आपके कहे अनुसार सभी दस्तावेज पूरे हैं, व्यवहार अच्छा रखा है, अभी तक कोई समस्या नहीं, बस बहुत थकान होती है, लेकिन मन शांत है। धन्यवाद। हाँ, तो आप आगे भी मेहनत करते रहें, अच्छा काम करें, जल्द ही और बेहतर करने की कोशिश करें। इसके अलावा शरीर का ख्याल रखना। हाँ, अगर पुराने फर्नीचर, लकड़ी के सामान दिखें, खासकर गहरे रंग की सख्त लकड़ी वाली, खुशबूदार या सुंदर बनावट वाली, तो जरूर ध्यान दें। दाम पूछ लो, शायद कोई और मौका मिल जाए। यह मोजे कितने के हैं? 5 रुपए एक जोड़ी। ठीक है, यह लो। फिर आना। चाचा वांग, आप आ गए। 2 पैकेट नूडल्स दे दो। आप खुद ही ले लो। अरे चाचा, क्या आप घर बदल रहे हैं? मेरा घर तोड़ दिया गया है। इन मेज कुर्सियों का कोई उपयोग नहीं, जलाने के लिए रखा है। अरे, जलाना बड़ी बर्बादी होगी, मुझे बेच दो। देखो 8-10 रुपए में बिक जाए। मैं 15 दूंगा। बेच दो, बेच दो। आगे से ऐसे पुराने फर्नीचर, लकड़ी के सामान मेरे पास ले आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी गाड़ी यहाँ छोड़ दूंगा, 2 दिन बाद लेने आऊंगा। कोई बात नहीं चाचा। अच्छा। मालिक झाओ, श्रीलिन, लंबे समय बाद, आइए बैठिए। मुझे कुछ अच्छी चाय मिली है, आप चखिए। मालिक झाओ, चाय की जरूरत नहीं आज तो। आपसे कुछ देखने को कहना था। यह पुरानी स्टूल है, लकड़ी हुआंगहुली जैसी लगती है, लेकिन बहुत पुरानी है, इसे ठीक करना मुश्किल होगा। यह महसूस अजीब है। यह बनावट बहुत सुंदर। यह पैटर्न, यह टेक्सचर। श्रीलिन, क्या यह हैनान हुआंगहुली की लकड़ी है?
यह तो सबसे उत्तम क्वालिटी की पुरानी लकड़ी है। बड़े अफसोस की बात है इतनी अच्छी लकड़ी को इस हाल में देखना। यह चीज आपको कहां से मिली? एक दोस्त ने ली थी, उसने इसे कबाड़ समझकर बेच दिया। कबाड़ समझकर? कितनी बर्बादी! आपके दोस्त की किस्मत भगवान की देन है। मुझे ऐसा दोस्त क्यों नहीं मिलता? मालिक झाओ, अगर मैं कहूं कि ऐसी लकड़ी रोजवुड, आइवांग, गोल्डन सिल्क नामू जैसी चीजें उसके पास और भी है। श्रीलिन, क्या यह सच है? श्रीलिन, आप नहीं जानते आजकल इस तरह की टॉप क्लास पुरानी लकड़ी की मार्केट में कीमत है पर मिलती नहीं। अगर स्टेबल सप्लाई मिल जाए तो हम इन पुरानी लकड़ियों को दोबारा रिपेयर करके एक एंटीक फर्नीचर रिस्टोरेशन वर्कशॉप खोलें। सबसे अच्छे कारीगरों को बुलाकर पेंटिंग टेबल, कुर्सियां बनवाएं। हर चीज वंफ होगी तो प्रॉफिट सैकड़ों गुना होगा। ये तो सोना बनाने जैसा है। ठीक है मिस्टर झाओ, आप टेक्नोलॉजी दे दीजिए, कनेक्शन और मार्केट, मैं सस्ता मटेरियल दूंगा। हम मिलकर वर्कशॉप चलाएंगे। डील फाइनल। सेल्स चैनल, कारीगर और लोकेशन मेरे ऊपर छोड़ दो। श्रीलिन, आप तो मेरे भाग्यशाली हैं। कोऑपरेशन मुबारक हो। छोटियन, पीना बंद करो, सेहत खराब होगी। पियो। क्यों नहीं पिएंगे? सुनो मां, ये मेरा तरीका है दुख भूलने का। छोटियन, माँ की एक बात मान लो, तुम झाओ शिहाओ से थोड़ा दूर रहो। माँ ने सुना है उसने लिनहान को फंसाने के लिए कई कनेक्शन इस्तेमाल किए। लिनहान के अकाउंट्स क्लीन हैं, सब कागजात ठीक हैं। उस पर कोई आरोप नहीं लग सका। झाओ शिहाओ खुद ही मुसीबत में फंस गया। चुप रहो मां, तुम क्या जानो? मां, तुम जानती हो बाहर लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं लिन फैमिली का बेकार दूसरा बेटा हूं। वो कहते हैं मैं तो घर से निकाले गए उस छोटे से भी बदतर हूं। वो कहते हैं मैं रोज कुत्ते की तरह झाओ शिहाओं के पीछे पूंछ हिलाता रहता हूं। मां, अगर मैं लिन हान को नहीं हराऊंगा तो जियांगचेंग में कभी सिर उठाकर नहीं चल पाऊंगा। मैं हमेशा उसी के साए में जीऊंगा। पहले जब वो घर में था, पापा की नजरों में सिर्फ वो था। अब वो चला गया है, फिर भी मैं उससे कम हूं। क्यों मां? मैं समझ नहीं पाता उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। जियांग फैमिली का वो बूढ़ा भी उसके साथ है। मां, छोटियन, ऐसा मत करो, माँ जानती है तुम दुखी हो। मां, बॉस झाओ ने कहा है, उसने कहा अगर मैं जा सकूं तो उसे लिन हान को गिराने में मदद करो। मैं उसे बर्बाद कर सकता हूं। हमारे शहर के पूर्वी प्रोजेक्ट में वो हमारी मदद करेगा। बस हमें वो प्रोजेक्ट मिल जाए, हमारी कंपनी फिर से जी उठेगी। उस दिन कोई भी मुझे नीचा नहीं देख पाएगा, यहां तक कि पापा भी मुझे नए नजरिए से देखेंगे। लेकिन छोटे, लिन हान वाकई कुछ अजीब हो रहा है। क्या तुम उसे परेशान करना बंद कर सकते हो? माँ का बस तुम ही एक बेटा है। अजीब क्या हो रहा है? बस उसकी किस्मत चल रही है। वो बस उस क्या कहते हैं उसे, जाओ नाम के उस धोखेबाज और उस प्यारी सी जियांग जिन याओ की चापलूसी कर रहा है। जरूर वे ही उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता उसमें कोई कमी नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। उसका वो घटिया आंगन जरूर संदिग्ध है, बिल्कुल संदिग्ध है। मैंने पहले ही लोग लगा दिए हैं 24 घंटे उस पर नजर रखने के लिए। मैं रोज उसे देखूंगा, वो रोज अंदर क्या लेकर आता है। मुझे हर चीज की पूरी जानकारी चाहिए। तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए लोग लगा दिए, यह क्या कानूनी है? अगर पकड़े गए तो तुम। मां, पकड़े गए तो क्या होगा? अब तो यही वक्त है, या तो वो मरेगा या हम मरेंगे। छोटे,
लिन हान, मुझे तुम्हारी कमजोरी ढूंढनी ही होगी। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। बहुत हद हो गई मिस्टर जाओ। ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये तो एक दिव्य वस्तु है। देखिए, ये कारीगरी, ये बनावट, भूत जैसा चेहरा जीवंत, चित्तीदार धब्बे स्पष्ट, ये तो बिल्कुल प्रवाहमय है। अरे, ये पॉलिश देखिए, मुलायम और चमकदार, इसमें प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। ये तो मिंकिंग काल की पुरानी वस्तु होगी। अरे मिस्टर जाओ, आप इसे किस राजकुमार के महल से लाए हैं? इतने साल पुराना, इतना बड़ा हाईवुड, आजकल तो ये बहुत ही दुर्लभ है। ये शाही महल से निकला हुआ है। इसकी भव्यता भले ही शाही महल से न हो, लेकिन निश्चित रूप से किसी शीर्ष राजकुमार के महल का शीर्ष कारीगर द्वारा निर्मित है। मिस्टर जाओ, ये रेखाएं देखिए, ये घुमाव, ये तो एक कला है। और ये रोजवुड देखिए, इसका घनत्व वजन से ही भारी लगता है। ये चीज मेरे स्टडी रूम में रखी जाएगी। तब कहो स्टाइल। मालिक झाओ, कीमत बताइए, मैं ले रहा हूं। दोनों मालिक समझदार हैं, जल्दी मत कीजिए, आइए बैठिए। सच कहूं तो ये चीजें हमारे हैनमू जुनहुआ फैंग की शान है। इनकी मरम्मत के लिए सुजो के उस्ताद बुलाए गए थे। मछली के गोंद का इस्तेमाल किया गया, बस उसकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए। इसमें कोई केमिकल नहीं, लेकिन कीमत। मैनेजर वांग, आपके इस हाईटेक वुड टेबल की कीमत यह है। मैनेजर ली, आपके रोजवुड चेयर की कीमत यह है। 8 करोड़। अरे मालिक झाओ, ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लायक है। ये घर ले जाएंगे तो फर्नीचर नहीं, विरासत होगी। ये इतिहास है। 8 करोड़ मैं लेता हूं। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अरे मैनेजर ली, जल्दी मत कीजिए। मालिक झाओ, मेरा नया ऑफिस तो ऐसी चीज का इंतजार कर रहा है। ये टेबल किसी को नहीं दूंगा। दोनों मालिक दिलदार हैं, मुबारक हो आपको। आपकी पसंद की चीज मिल गई। आगे भी हम हैनमू चुनुआ। अच्छी चीजें आती रहेंगी, मजे से काम करेंगे। बॉस झाओ, पता चला है लिन हान और वो झाओ मालिक ने एक क्लासिक फर्नीचर वर्कशॉप खोली है। नाम है हैनमू चुनहुआ। कुछ नई चीजें आई है, अमीरों में धूम मचा रही है। सुनने में आया है मुनाफा बहुत ज्यादा है। फर्नीचर वर्कशॉप, उसे इतना अच्छा माल कहां से मिलता है? चुराया हुआ है क्या? पता नहीं। स्रोत बहुत गोपनीय है। हमारे लोग उसके यार्ड पर नजर रखे हुए हैं। हाल में कुछ बेकार लकड़ी निकल रही है और कुछ नहीं। क्या सचमुच कोई भूत उसकी मदद कर रहा है? ऐसा करो, हमारे लोगों को और पीछे लगाओ, नहीं तो उसे कुछ अनचाहत हो जाए। बॉस झाओ, वो वर्कशॉप दूर है, सुरक्षा कमजोर नहीं लगती, और हमें हाल ही में बुजुर्ग ने चेतावनी दी है। बेकार नहीं तो लिन तियान बेकार को कुछ सोचने दो। उसे अपने भाई को परेशानी में डालने दो। उसे अपना पुराना घर बहुत प्यारा है ना। कंपनी का कैश फ्लो पूरी तरह टूट गया। बैंक लोन नहीं बढ़ाएगा। वे प्रोजेक्ट्स भी रुक गए हैं। लिंतियान, ओ लिंतियान, तुम्हारी ये ऊंची उड़ान ही सब खराब कर रही है। फ्यूचर्स में पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? और सरकारी पैसे भी हड़प लिए। अब देखो सब डूब गया। अरे मैं कैसे जानता था कि बाजार ऐसा बदलेगा? मैं भी तो कंपनी के लिए पैसा कमाना चाहता था। अब यह सब बहस करने से क्या फायदा? गोडोंग, जल्दी कोई उपाय सोचो। चलो हम जाकर जियाओ हान से मदद मांगते हैं। कौन मांगेगा? मुझे उससे मदद मांगनी है। मैं तो मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा। मैं उस प्यारे से कभी नहीं मांगूंगा, उस छोटे प्यारे से। सच कहो तो अभी लिनहान कुछ भी निकाल ले, हमारी पूरी कंपनी लिन तियान के बराबर है। अब तक समझ नहीं आया? तुम अपने भाई के आगे कुछ नहीं हो। तुम जिंदगी भर उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। तुम भी यही कह रहे हो? अच्छा तो जाओ मांगो।
जाओ उससे मदद मांगो, देखते हैं वो कब तक इतराता रहता है। जाओ ना, मैंने कहा था मेरे पास कोई उपाय है, ठीक है? बॉस झाओ ने मुझे वादा किया है, बस मुझे उनकी एक बार और मदद करनी है। मेरे पास कंपनी बचाने के लिए पैसा होगा, समझे? तुम अभी उसके साथ पड़े हो, वो तो तुम्हें बस इस्तेमाल कर रहा है। समझ नहीं आता? मेरे मामले में तुम दखल मत दो। कहाँ जा रहे हो? रुको। लिन हान, बाहर निकलो, तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दे रहे। खरीदारी जारी रखो। पड़ोसी प्रांतों तक विस्तार कर सकते हैं, कीमत थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन तरीके का ध्यान रखना, कोशिश करना। अलग अलग जगह करो, तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैंने चिट्ठी के साथ कुछ आधुनिक आसान लकड़ी की पहचान के चार्ट और टूल्स के निर्देश भेजे हैं, शायद काम आए। दर्शकों, हम अभी नीलामी के मैदान में हैं। पोर्सिलेन का राजा कहलाने वाला युआन राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट कैरेक्टर स्टोरीजार नीलामी में आया है। यह साल की वैश्विक कला दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। स्क्रीन पर देखिए, इस बेशकीमती चीज का इतिहास साफ है, जिसकी जांच सर डेविड वेस्टन समेत देश विदेश के टॉप विशेषज्ञों की टीम ने मिलकर की है। इसकी असलियत में कोई शक नहीं। घबरा रहे हो? तुम्हारा जार उसने अपना काम पूरा कर लिया है, बाकी बाजार पर छोड़ दो। तुम हमेशा ऐसे ही हो, जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो। लिन हान, कभी लगता है तुम बहुत करीब हो, पर कभी ऐसा लगता है बीच में कोहरा सा है। शिन्याओ, कुछ बातें मैं जानबूझकर छुपा नहीं रहा। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 12 करोड़ डील हो गई। इस महिला को बधाई। लिंटियान, तुम्हारा वो अच्छा भाई जल्द ही करोड़पति बनने वाला है। अरे, 1 करोड़ से भी ज्यादा। तुम्हें लगता है मैं ये सब सहन कर सकता हूं? बॉस झाओ, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ बॉस झाओ, मुझे पता चला है कि लिन्हा की वर्कशॉप में परसों रात को कुछ बहुत महत्वपूर्ण लकड़ी आने वाली है। शायद कुछ ऐसी है 1000 साल पुरानी। खैर, कोई ना कोई सामान तो है। क्या खबर विश्वसनीय है? ओह, मैंने उनके एक टेम्पोररी कर्मचारी को खरीद लिया है। लिंटियान, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर काम हो गया तो मैं तुरंत पैसे भेज दूंगा, तुम्हारे घर की मदद कर दूंगा। अगर नाकाम रहे, तुम जानते हो नतीजा क्या होगा। रुको। अरे, ये तो लिन दूसरे नंबर के बेटे हैं। हमारे यहां क्या लेकर आए हो? बोलो। लिंटियान, बिना अनुमति घर में घुसना, जानबूझकर आग लगाना, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। बताओ, इस बार तुम्हें कितने साल की सजा मिलेगी? भाई, मैंने गलती कर दी भाई, ये मेरा इरादा नहीं था। हाउस ने मुझे मजबूर किया था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है भाई। भाई भाई, मुझे इस बार छोड़ दो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूं भाई, मुझे इस बार छोड़ दो। मैं ये चले जाओ। जो कहना है वो पुलिस के सामने कहना। पुलिस को बुलाओ, सबूत जमा करो। समझ गया। हेलो, क्या कह रहे हो? लिंटियान ने सब कुछ कबूल कर लिया। तो पुलिस कहाँ है? पापा, तुम ये क्या कर दिए? तुमने क्या अच्छा काम किया है? लिंटियान को भेजकर आग लगवाई, लिन्हा की वर्कशॉप जला दी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं पापा,
मैंने लिंटियान को आग लगाने के लिए नहीं भेजा। मैं सिर्फ लिन्हा को एक सबक सिखाना चाहता था। किसे पता था कि हाँ, वो लिंटियान, उसने खुद ही ये सब किया। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। लिंटियान खुद ही मूर्ख है। उसे एक सबक सिखाना था ना। झाओ शिहाओ, हे झाओ शिहाओ, अब तक तुम जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हो। लिंटियान ने गवाह और सबूतों के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। रिकॉर्डिंग और ट्रांसफर रिकॉर्ड। तुम्हारी बातचीत साफ सुनाई दे रही है। नहीं पापा, तो मुझे बचाना होगा। मैं अंदर नहीं जा सकता। ऐसा करते हैं, हम किसी को ढूंढते हैं, पैसे खर्च करते हैं, वरना लिन्हा की कंपनी खरीद लेते हैं, उससे बयान बदलवाते हैं। क्या ये ठीक है पापा? सपने देखना बंद करो। लिन्हा कौन है? क्या तुम्हारी आंखें और दिमाग नहीं है? लिन्हा वह है जिसे जियांग दादी ने जियांग शहर के लोगों के सामने तारीफ की थी। लिन्हा के पास जो युआन राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट बर्तन है, अभी नीलामी में उसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आकी गई है। तुम उससे कैसे लड़ोगे? नहीं पापा, तो क्या करें? तो मुझे बचाना होगा। कुछ सोचो। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, पुलिस तुम्हें अभी ले जाएगी, कुछ साल जेल में बिताओगे। हम बाहर घोषणा करेंगे कि तुम्हारा हमारे झाओ परिवार से कोई संबंध नहीं है। नहीं पापा, मैं दूसरा चुनता हूं। अभी तुरंत देश से बाहर निकल जाओ। 3 साल तक वापस मत आना। क्रेडिट सोसाइटी के पासबुक में रकम 20 लाख पार कर चुकी है। लुहान ट्रेडिंग जिले में एक मिसाल बन गई है। यह सब तुम्हारे मार्गदर्शन की वजह से है। तुमने पिछली बार जो सुपरमार्केट का विचार बताया था, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। शहर के बीचों बीच पुराने डिपार्टमेंटल स्टोर को खरीद लिया है। लुहुआ सेल्फ सर्विस मार्केट की तैयारी चल रही है। लोगों को कार्ट में सामान चुनने की सुविधा का अनुभव कराना चाहता हूँ, जैसे हमने चिट्ठी में उम्मीद की थी। हर बार जब मटके के जरिए सामान भेजता हूँ तो मुझे नियति की अद्भुतता याद आती है। तुम नहीं होते तो आज का मैं नहीं होता। यह रिश्ता 40 साल की दूरी के बावजूद अभी भी कीमती है। कृपया अपना ख्याल रखना। ज्यादा मेहनत मत करना। हेलो। हाँ, जियाओ हान, मैं हूं। तुम हाल में ठीक हो ना? हाँ, कुछ बात है? हाँ, लिंटियान की बात। तुम्हें पता ही होगा, उसने गलती की, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आखिरकार वो तुम्हारा भाई है। इस बार सजा कड़ी हो सकती है। मुझे भी पता है। पापा को तुमसे मांगने में शर्म आ रही है, लेकिन क्या तुम रक्त के रिश्ते को देखते हुए जियांग परिवार और उस मामले के अधिकारी को बस एक बार बता दो। तुम उसकी तरफ से मिन्नत कर दो, उन्हें कम सजा सुनाने को कहो। पापा, प्लीज। जब उसने आग लगाई थी, तब क्या उसने सोचा था कि मैं उसका भाई हूं? जब वह बार बार मेरे खिलाफ साजिशें रच रहा था, क्या उसने रक्त के रिश्ते का ख्याल किया था? यह सब उसके कर्मों का फल है। कानून उसे सबसे न्याय संगत सजा देगा। इस मामले में मैं दखल नहीं दूंगा। अरे नहीं, जियो हान, पापा जानता है कि वो गधा है और हम पहले भी तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन आखिरकार हम एक परिवार हैं। एक परिवार? जिस पल तुमने मुझे घर से निकाल दिया, उसी पल से एक परिवार, ये शब्द खत्म हो गए हैं। श्रीलिन, हम अजनबी बने रहें, यही तुम्हारे और मेरे लिए बेहतर है। अपना ख्याल रखना। लिन हान। अट्ठासी नंबर की कलाकृति 12 करोड़ में नीलाम हुई। अब यह किसी और की है,
क्या तुम्हें अफसोस होगा? इसने अपना काम पूरा कर लिया है। यह मुझे सबसे अंधेरे दिनों से बाहर निकाला। अब मेरे पास संभालने लायक और चीजें हैं। इस बर्तन की कीमत एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन यह पैसा मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने मुझे सिखाया, मुझे साबित करने दिया कि चाहे मुझे कीचड़ में रौंद दिया जाए, मैं अपने बल पर फिर से खड़ा हो सकता हूं। ये सब मेरी भविष्य की योजनाएं हैं। यह आंगन, ये सारे काम, और वह शख्स जिसके साथ मैं बाकी जिंदगी बिताना चाहता हूं। तुम्हारा जवाब बस ये ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स सिर्फ नींव है। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ इस भविष्य को बनाने के लिए तैयार हो? यहाँ एक चंपा का पेड़ लगाना चाहिए, पतझड़ में पूरा आंगन महक उठेगा। और पूर्वी कमरे को लाइब्रेरी बना देना चाहिए, तुम्हारी वो पुरानी किताबें और नीलू द्वारा भेजे जाने वाले दस्तावेज, सबको अच्छे से रखना होगा। जैसा तुम कहोगे। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, नींव रखने वाले महोदय?